मसीह यीशु के नाम पर प्रभु के सन्निधि पर बैठे हुए तमाम भाइयों को बहनों को मसीही नाम पर प्रेमी वंदना पेश करता हूँ. प्रभू येशू के आम्ही देवाच्या नावात तुम्हाला इथे उपस्थित असलेल्या सगळ्या माझ्या भाऊबंधांना मी प्रेमी वंदन करतो. उपवास के साथ परमेश्वर के सन्निधि पर बैठे हुए तमाम भाइयों को बहनों को परमेश्वर का सानिध्य और भी गहराई से अनुभव करे, यही प्रार्थना और यही उपासना हमारी बने. इस संदर्भ को, इस अनुभव का लाभ उठाए, इसी चेष्टा के साथ हम प्रभु के सन्निधि पर बैठेंगे. आणि उपवास प्रार्थनेमध्ये देवाच्या सानिध्यामध्ये बसलेल्या परमेश्वर जे हर एक उपासक यांना परमेश्वर आशीर्वाद करण्यासाठी थोड़ी देर के मनन के लिए हम उत्पत्ति की किताब थोड़ा समय मनन करण्यासाठी आम्ही उत्पत्तीचं पुस्तक 4 अध्याय उसका 26वां वाक्य मुझे कोई पढ़कर सहायता करेगा. 4 अध्याय त्याचं 26 वाक्य वाचून दाखवा. शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा. उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे. उसी समय से लोग त्या समयाला लोक यहोवा से प्रार्थना करने लग गए. देवाशी प्रार्थना करू लागले. एक और बात, यदि वो वाक्य जरा पढ़कर सहायता करेंगे. पुन्हा एकदा ते वाक्य वाचा. शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा. उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लग गए. दीदी एक और वाक्य मुझे पढ़कर सहायता करेंगे आप. आणखीन एक वाक्य वाचून कोण मला सहायता करेल. प्रेरितों का किताब प्रेषितांचे कृत्य पहिला अध्याय उसका 19 और 20 त्याचं 19 आणि 20 वचन. प्रेषिताचे कृत्य पहिला अध्याय 19 आणि 20. इस बात को यरूशलेम के सब रहने वाले जान गए, यहाँ तक कि उस खेत का नाम उनकी भाषा में हकलदमा अर्थात लहू का खेत पड़ गया. आगे भजन संहिता में लिखा है, भजन संहिता पे लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे और उसका पद कोई दूसरा ले ले. हाँ, उसका पद मराठी में पढ़ना चाहोगे? ओके. यरूशलेमेत राहणाऱ्या सर्वांना कळले म्हणून त्यांच्या भाषेत त्या शेताला हकलदमा म्हणजे रक्ताचे शेत असे नाव पडले आहे. स्तोत्र संहितेत असे लिहिले आहे, त्याचे घर उजाड पडो व त्यात कोणीही न राहो आणि त्याचा उद्दा दुसरा घेऊ. 2 वाक्य आपने पढ़ा. 2 वाक्य तुम्ही तिथं वाचले. उन दोनों वाक्य का थोड़ा संदर्भ आपके सामने रखकर त्या 2 वाक्याचा संदर्भ तुमच्या समोर ठेवून परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उस बातों को आपके सामने पेश करना चाहूंगा. देव तुम्हाला काय बोलू इच्छितो मी ते तुमच्या समोर सादर करतो. परमेश्वर की आत्मा देवाचा आत्मा इस बात को आपके सामने पेश करने के लिए या समोर तुमच्या समोर आम्ही सादर करण्याच्या मुझे समय मला और सुनने के लिए, आणि ऐकण्यासाठी, ग्रहण करने के लिए ग्रहण करण्यासाठी और उसके अनुसार काम पे लागू करने के आणि लिए ते तुमच्या जीवनात लागू करण्यासाठी हम सबको एक साथ सहायता करे, यही प्रार्थना हमारी होनी चाहिए. तुम्हाला एक सोबत मला मदत करो म्हणून हीच आमची प्रार्थना असावी. पहला वाक्य आपने पढ़ा. पहिलं वाक्य आपण आप बाइबल ढूंढते मत बैठ जाना. एक बार पढ़ के सुनाया, मैं मेरी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करता हूँ. आमेन. तुम्ही जास्त बायबल शोधत नका बसू. मी तुम्हाला एक गोष्ट आप सांगत लोग आहे. सब मेरी तरफ ध्यान देंगे. तुम्ही सर्वजण दासाकडे लक्ष द्या. पहला वाक्य आपने उत्पत्ति का किताब 4 अध्याय के 26वें वाक्य पर पढ़ा. आणि तुम्ही उत्पत्तीतून पहिला अध्याय 4था अध्याय मधून आम्ही वाचत असताना उत्पत्ति जैसा शब्द कहता है, उत्पत्ती जसं शब्द सांगत आहे, सब बातों का आरंभ है. सर्व गोष्टीचा आरंभ आहे. बहुत सारी बातों के आरंभ के बारे में बाइबल में लिखा गया खूप है, साऱ्या गोष्टीचा आरंभ विषय शास्त्र सांगत आहे. स्पेशली उत्पत्ति के किताब में. आणि स्पेशली उत्पत्तीच्या पुस्तकामध्ये मैं जानता हूँ आप मुझसे भी माहिर है बाइबल के मामले पर. मला माहिती आहे तुम्ही शास्त्रामध्ये खूप माहिर अगर आहात. मैं आपके साथ 2 दिन रुकने के लिए तैयार हो जाऊंगा, आप मेरे को बाइबल क्लास ले सकते हैं. आणि मी जर 2 दिवस जर तुमच्या संगती राहिलो तर तुम्ही मला शास्त्र शिकवा. क्योंकि वचन के अनुसार सिखाने वाला दास परमेश्वर ने इस कलीसिया पर रखा है, मुझे पक्का मालूम है. आणि शास्त्र शिकवणारा दास या मंडळी ठेवलेले मला माहिती आहे. लेकिन कुछ बातें परमेश्वर की आत्मा आज हमसे इस दोपहर के समय बात करना चाहता परंतु है. देवाचा आत्मा या दुपारच्या समय आमच्याशी बोलू इच्छिते. तो जितने
इच्छा से आप अगर मेरी ओर ध्यान देंगे, वचन की ओर ध्यान देंगे, तुम्ही जर श्रद्धेने जर देवाच्या वचनाकडे जर लक्ष तो ये लावाल, काम उतना आसान हो जाएगा हे तेवढंच कामाला सोपं होईल. और कुछ समय निकालकर हम मिलकर एक साथ प्रार्थना करने की कोशिश आणि करेंगे. काही वेळ काढून आपण प्रार्थनेमध्ये एक होऊ. तो उत्पत्ति का किताब आणि उत्पत्तीचं पुस्तक बहुत सारी चीजों की आरंभों को जहां रचता है. खूप सारे आरंभ विषय ठेवत आहे. इतने लोगों ने बाइबल पढ़ते वक्त वो वाक्य ध्यान दिया कि नहीं? मैंने जो वाक्य आपसे पढ़वाया, जे किती जणांनी इथं लक्ष दिले, जे शास्त्रातलं मी वचन वाचत असताना, एक परिवार पर एक बच्चे के उत्पन्न होने पर एक लेकराच्या जन्मापासून उस देश के लोग त्या देशातली लोक प्रार्थना करना आरंभ कर देते हैं. प्रार्थना करण्याचा आरंभ करतात. बाइबल कितना व्यक्त तरीके पर उस बातों को बताता है. देखिए बायबल शास्त्र किती स्पष्ट रीतीने सांगत आहे. इसका मतलब याचा अर्थ पिछले 3 अध्यायों पर आणि त्याच्या 3 अध्याय और पर्यंत चौथे अध्याय के आणि 4थ्या अध्यायामध्ये 25वें वाक्य तक 25च्या वचनामध्ये लोगों को जहां प्रार्थना करना नहीं आता था, जिथं लोकांना प्रार्थना करण्यास हमें इस येत बात नाही, को ध्यान देना है. आम्ही या लोकांना ध्यान लक्ष देतो. 26वें अध्याय होते ही 26 अध्याय असताना शेत के परिवार में आणि शेताच्या परिवारामध्ये एनोश नाम का संतान एनोश नावाचा संतान जब पैदा हुआ, जेव्हा जन्माला आला, उस पल से त्या फळापासून उस परिवार ने, त्या परिवारात, उन लोगों ने, त्या लोकांनी, परिवार वासियों ने त्या परिवारवासाने मिलकर मिळून प्रार्थना करना प्रार्थना करणं आरंभ किया. आरंभ केला. आज दोपहर की समय आज दुपारच्या वेळेस पवित्र आत्मा कुछ आपसे कहना चाहता है. देवाचा आत्मा तुम्हाला काय ये बोलू इच्छिते. उपवास के 6वें दिन या उपवासाच्या तेरी 6व्या जिंदगी दिवसात पर तुझ्या जीवनात परमेश्वर के कुछ नए आरंभ को परमेश्वर जे पवित्र काही नवीन आत्मा आरंभ चालू करना चाहता है. चालू करू इच्छिते. पिछले अध्यायों पर, आणि अध्यायावर, पिछले दिनों पर, या दिवसांवर, पिछले सालों पर, काही वर्षांवर, पिछले महीनों पर, काही पिछली महिन्यांवर, पीढ़ियों पर काही जो पिढीवर, बातें आरंभ नहीं हुई, जी गोष्ट आरंभ आज नहीं इस हुई, पल पर, आज या पल पर, हालेलुया, 6वें दिन, या 6व्या दोपहर के दिवसात, 12:30 बजे के बाद दोपहरच्या मेरे 12:30 जैसे मूर्ख के जरिए आम्ही एक परमेश्वर मूर्ख अपनी रीतीने अगुवाई को जब देना चाहता देवाची है, अगुवाई प्रभु देवाची कहना अगुवाई, चाहता प्रभु है, देवाची मेरे अगुवाई, बातों को समझकर माझ्या मेरी लोकांच्या- आत्मा को ग्रहण कर माझ्या आत्म्याला कल तक ग्रहण ना करून, देखी हुई बातों को, आणि कल तक ना देखी हुई बातों आणि को, कर्तव्य केल्या गोष्टी, कल तक ना की हुई बातों को, कर्तव्य केल्या कल तक गोष्टी, ना समझी हुई बातों को ऐकलं समजा- आरंभ करने के लिए आरंभ उस करण्यासाठी जिंदगियों के ऊपर तुमच्या जीवनावर पवित्र आत्मा मंडराना चाहता है. देवाचा आत्मा वास करू इच्छिते. हम में से सब लोगों की प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आमची समस्या काय हम माहिती? पिछले 3 अध्याय को पकड़ के रखते हैं. आम्ही 3 अध्यायाला बघून हमारे बसलो. पास कहने के लिए चरित्र है, आम्हाला बोलण्यास हमारे चरित्र पास आहे. कहने के लिए हमारा भूतकाल है, आम्हाला बोलण्यास भूतकाळ हमारे आहे. पास कहने के लिए हमारी नाकामियां है. आम्हाला बोलण्यासाठी लेकिन आमचे प्रभु कह रहा है, पण देव सांगत इस आहे, वचन के जरिए हमसे कहना चाहता या वचनाद्वारे है, बोलू इच्छिते. नाकामियों को पीछे छोड़ दो, आम्ही नाकामीला कल सोडून की द्या. बातों को पीछे छोड़ दो, कालच्या विषयाला सोडून तेरे द्या. सूखेपनों को पीछे छोड़ दो, सुकलेल्या तेरे अवस्थेला सोड. कमजोरियों को पीछे छोड़ दो. तुझ्या कमजोरीला इस सोड. पल में या दिवसात मेरी आत्मा माझी तेरे आत्मा साथ काम करने के लिए तैयार है. तुझ्या संगती काम यदि करू तू इच्छिते. समझने के लिए तैयार है यदि तू तो समझण्यास तेरे तयार आहे, जरिए, तुझ्या तेरे द्वारे, पीढ़ियों के जरिए, पीढ़ियों तेरे के परिवार के जरिए, परिवार तेरे के द्वारे, कलीसिया के जरिए तुझ्या मंडळीच्या द्वारे, प्रार्थना की श्रेष्ठता को प्रार्थनेची मैं प्रकट श्रेष्ठता करने के लिए तैयार हूं. मी प्रकट करण्यास तयार आहे. चौथे अध्याय के 26वें वाक्य पर, 4था अध्याय त्याच्या 26 वचनावर, उसके पिछले वाक्यों पर अगर आप जाओगे तो त्याच्या मागच्या वचनावर जर जाल, वो लोग बाइबल कॉलेज नहीं गए, ते कुठले शास्त्र बायबल कॉलेजला वो गेले लोग नाही. संडे स्कूल नहीं गए, ते संडे स्कूल पण नाही वो लोग गेले. उपवास प्रार्थना में नहीं ते गए, उपवास प्रार्थनेत लेकिन नव्हते. कुछ बातों की उत्पत्ति होने लग गई पण तो काही विषय उत्पत्ती वो होत शेत असताना के जरिए एनोश बाहर आने लग गया आणि तो शेतच्या द्वारे जर एदोष वचन बाहेर कहता आला, है, भाव- वचन कहता है, वचन सांगतं, वहां पे लोग लोक प्रार्थना करना चालू किया. प्रार्थना करणं चालू केलं. प्रार्थना करना. प्रार्थना करणं. आज मेरा आपसे एक सवाल है, माझा एक प्रश्न आहे. आज तक ना की हुई बातें, आजपर्यंत न केलेल्या आज गोष्टी, तक तूने जो सपना नहीं देखा, आज तू स्वप्न नाही पाहिलं, आज तक तूने जो सोचा नहीं, आज तोपर्यंत तू विचार नाही केला, वो बात अगर तेरे जरिए प्रभु करवाना चाहता है ते तो जर तुझ्याद्वारे जर प्रभू करू प्रभु इच्छिते, के हाथों में एक बर्तन बनकर सौंप के देने के लिए तू तैयार है क्या? देवाच्या हातात एक पात्र बनून उपयोग करण्यात आहे. तैयार है क्या? तुम्ही तयार आहात का? इसके पीछे कारण है, याच्या पाठी एक कारण आहे. इसके पीछे एक कारण है. याच्या पाठीमागे एक कारण आहे. एक्चुअली हमारी सारी भाषाओं की सीमाओं को देखेंगे तो आणि जर आमच्या सर्व जर भाषांचा एक मर्यादित जर बघाल तर आप देखोगे तुम्ही पाहू शकता, जिस अर्थ पर बाइबल हिंदी या मराठी या इंग्लिश में लिखा गया है, ज्या भाषेंवर मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश लिहिलेलं आहे, आप उसकी पूर्णता को अपना नहीं पाओगे. तुम्ही त्याचं पूर्णतेने तुम्ही घेऊ शकत नाही.
एक अच्छा अनुवाद ये कहता है, एक चांगला आम्ही अनुवाद सांगत आहे, शेत के जरिए एनोश नाम का पुत्र जब उत्पन्न हुआ. शेतच्या द्वारे जेव्हा एनोश नावाचा पुत्र जेव्हा जन्मास आला. आपका बाइबल, हिंदी बाइबल या मराठी बाइबल क्या कहता दीदी, वो बाकी जरा पढ़ो. तुमचं लोगों ने मराठी हिंदीमध्ये काय लिहिलं पहा. शेत के भी हाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम एनोश रखा. आगे उसी समय से हाँ लोग हाँ. यहोवा से प्रार्थना करने लगे. वचन कहता है उसी समय से, हमारी भाषा हमारा अनुवाद हमसे कहता है उसी समय से लोग क्या करने लग गए. आम्ही आम्हाला त्याच समयाला समजलं की आमच्या हरेक भाषेचा अनुवाद, उसी समय से लोग प्रार्थना करने लगे. त्याच समयाला लोक प्रार्थना करू लागले. लेकिन एक अच्छी अनुवाद ये कहती है एक चांगली अनुवाद अशी सांगत आहे, उस समय से, त्या समयाच्या, उस समय से त्या समयापासून लोगों ने लोकांनी लोगों ने लोकांनी लोगों ने लोकांनी अपने आप को स्वयं स्वतःला अपने आप को स्वयं स्वतःला अपने आप को स्वतःला परमेश्वर के नाम के लिए, देवाच्या नामासाठी, हाँ आप नहीं समझे, उस समय से त्या समयापासून लोगों ने लोकांनी अपने आप को स्वयं स्वतःला परमेश्वर के पहचान के कारण, देवाच्या ओळखी संबंधी, परमेश्वर के पहचान के लिए देवाच्या ओळखीसाठी अपने आप को अलग किया. स्वयं स्वतःला वेगळं केलं. समझिए आप मैं क्या कह रहा हूं. समजलं तुम्हाला. मैंने क्या बोला, शेत के बेटे एनोश के, मैं थोड़ा 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 टीचिंग रेलम में जाऊंगा, उसके बाद देखते हैं परमेश्वर की आत्मा कैसा नियोग देता है. आम्ही मी एक शिक्षकाच्या शिक्षणाच्या द्वारे तुम्हाला, जरूरत नहीं है, रहने दो. मैं क्या कह रहा था, मी काय सांगू इच्छिते, एनोश के उत्पन्न होते ही एनोशच्या उत्पन्न होतात लोगों ने क्या करना चालू किया, लोकांनी काय सुरू केलं. प्रार्थना. तो आप पूछोगे पास्टर इसके पहले प्रार्थना नहीं करते थे, अचानक कैसे. आणि तुम्ही विचारताल पास्टर हे याच्या अगोदर नव्हतं होत का, आता अचानक कसं काय. लेकिन मैंने जिस दूसरा ट्रांसलेशन आपको जैसा बताया, मी जेव्हा दुसरं भाषांतर तुम्हाला उसका सांगितलं, अर्थ अच्छे तरीके में समझ वहां पर हम पाते हैं. त्याचा अर्थ तुम्ही चांगल्या रीतीने समजतो. लोगों ने प्रार्थना के जरिए देवानी लोकांनी प्रार्थनेच्या या द्वारे फिर लोगों ने अपने आप को एक ऐसा जीवन का तरीका अपना लिया आणि लोकांनी असं आपल्या जीवनाचा एक जगण्याचा तरीका बदलला, ताकि उनके जरिए त्यांच्या द्वारे परमेश्वर का नाम, देवाचं नाव, परमेश्वर का पहचान लोकांची ओळख प्रकट होकर बाहर आए. आणि प्रगट होऊन बाहेर येणं. तो सही प्रार्थना क्या है मालूम है, जर खरी प्रार्थना काय माहितीये, कल तक के तेरे जीवन रीतियों के कारण, कालच्या तुझ्या जीवनाच्या कल रीतीवर, तक के तेरी परंपरा के कारण, कालपर्यंत तुझ्या परंपरेच्या कल कारण, तक के तेरे पुरखाओं के पापों के कारण, कालपर्यंत तुझ्या पुरखांच्या पापांच्या कल तक के कारण, तेरे देश के स्थिति के कारण, लोक आम्ही कालच्या तुझ्या देशाच्या कल स्थितीच्या तक की कारण, तेरी कमियों के कारण कालपर्यंत तुझ्या कमीच्या तू कारण आज निर्णय लेता तू है आज एक निर्णय घेते, उस पहचान के अनुसार नहीं, त्या ओळखीच्या संबंधी नव्हे, लेकिन प्रार्थना के जरिए प्रार्थनेच्या द्वारे मेरे परमेश्वर का पहचान माझ्या परमेश्वराची मेरे ओळख जीवन के तरीके से, माझ्या जीवनाच्या मेरे तरीकेवर, जीवन के चाल चलन से माझ्या जीवनाच्या चालचलनच्या द्वारे प्रकट होकर बाहर आए. प्रकट होऊन बाहेर येऊ. नहीं समझे. अक्सर हमारी प्रार्थनाएं नेहमी आमची प्रार्थना परमेश्वर से अपनी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए है. आमची उपलब्धी प्राप्त लेकिन करण्यासाठी इस आहे. पीढ़ी की समस्या देखो, या पिढीची एक समस्या बघा. शेत के पहले लामेक आता है. शेतच्या पहिले, अगर उस शेत के पहले लामेक, शेतच्या पहिले एक लामेक नाम का लामेक नावाचा एक दादा या फिर पिता आता है, एक वडील येते और उसकी खासियत देखो, आणि त्याची विशेषता पहा. मानव संस्कृति पर आणि मानव आम्ही संस्कृतीवर पहली बार पहिल्यांदा 2 बीवी हो सकती है. 2च दिवस होऊ शकते. ये कानून अपने जीवन के तरीके से साबित करके दिया लामेक ने. हे नियम लागून गेले नामेक ने. क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है. नहीं हाँ. आपको ओके. ये यूहन्ना के बारे में बोलते हैं, यूहन्ना के बारे में, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में बोलते हैं. बपतिस्मा देणाऱ्या योहानाच्या विषयी ये बोलत आहे. मरुभूमि पर या मरुभूमीवर परमेश्वर की परमेश्वराचा आवाज है. आवाज आहे. मैं हिंदी में बोलूं, मी जर हिंदीत बोललो, मेरी आवाज आप ही है. माझी आवाज तुम्हीच आहे. ठीक है, कहीं पर भी आप स्टक हो गए, तुम्ही कधी पण जर थांबा कुठे, वहां तक आवाज नहीं पहुंचेगा. तिथपर्यंत आवाज नाही पोहोचणार. समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं. समजतो. ओके.
शेत के पहले शेतच्या अगोदर आप उनका चरित्र देखो। त्याचं चरित्र पाहू। काईन ने हाबेल को मार डाला, काईनने हाबेलला मारलं लोगों ने अलग प्रकार के उपकरणे बनाए, आणि लोकांनी वेगवेगळे उपकरणे बनवले, हथियारे बनाए, हत्यार बनवले गाने का इंस्ट्रूमेंट्स बनाया। आणि गाण्याचे वाद्य बनवले। और इसके पिछले वाक्य पर ऐसा लिखा है, आणि त्याच्या मागे दुसऱ्याच्या विषय लिहिले, लामेकने एक बीवी छोड़कर एक पत्नी सोडून 2 बीवी आणि 2 पत्नी केल्या। इनका चरित्र आप समझ रहे हो? यांचं चरित्र तुम्ही समजलात? इस चरित्र को आगे रखते हुए परमेश्वर उसके 26वें वाक्य पर लिखता हे है, चरित्र पुढे ठेवून परमेश्वर 26 अध्यायामध्ये बोलत आहे, शेत के जरिए शेतच्या द्वारे एनोश उत्पन्न होता है। एदोश उत्पन्न होतो और उस काल पर आणि त्या काळवर लोकांनी परमेश्वराचा पहचान के लिए, ओळखीसाठी, परमेश्वराच्या नाम के लिए नावासाठी अपने आप को स्वतःला अलग किया। वेगळं केलं। आप लोग प्रार्थना करते हो? तुम्ही प्रार्थना करतात? आपके जीवन में प्रार्थना है? तुमच्या जीवनात प्रार्थना आहे? आपके जीवन में उपवास है? तुमच्या जीवनात उपवास आहे? मेरा सवाल, माझा प्रश्न, आपका जीवन, तुमचं जीवन, आपका उपवास, तुमचे उपवास, आपकी प्रार्थना, तुमची प्रार्थना यदि परमेश्वर के पहचान में तबदली नहीं लेती जर तो देवाच्या ओळखी संबंधी जर नाही आहे, उस प्रार्थना निष्फल है। ती प्रार्थना तुमची निष्फळ आहे। क्योंकि एक पीढ़ी कारण ही पिढी पाप को अपनाकर, तुम्हाला आपण स्वीकार करून, पाप को अपनाकर, पापाला स्वीकार करून अपने आप को परमेश्वर से पहचान से जब दूर होती है, देवाच्या ओळखीपासून जेव्हा दूर होते, परमेश्वर की आत्मा की क्रिया जिसके हृदय पर आने लगती है, आणि देवाची क्रिया जेव्हा हृदयावर येते, वो कल के बारे में नहीं सोचता, तो उद्याचा विचार नाही वो करत, परसों के बारे में नहीं सोचता, तो परवाचा विचार नाही वो करत, आने वाले कल के बारे में नहीं सोचता, तो येणाऱ्या उद्याचा विचार लेकिन नाही वो करत, आज खड़े होकर, तो आज उभा राहून, आज खड़े होकर आज उभा राहून वो निर्णय लेता तो है एक निर्णय घेतो, कि मैं प्रार्थना करने लगूंगा, मी प्रार्थना करू क्योंकि लागेल, मेरी पहचान कारण माझी ओळख मेरे पुरखाओं की नहीं, माझ्या पुरखांची मेरे नाही, देश की नहीं, माझ्या देशाची मेरे नाही, परंपरा की नहीं, माझ्या परंपरेची मेरे नाही, रिवाज की नहीं, माझ्या रिवाजची बल्कि नाही, मेरे सृष्टिकर्ता मेरे परमेश्वर की होनी चाहिए। माझा सृष्टिकर्ता निर्माण करता आज आत्मा परमेश्वर में तू प्रार्थना करने लगेगा तो आज जर तू आत्म्यात प्रार्थना करू लागशील तर परमेश्वर कहना चाहता है देव बोलू इच्छिते, तेरे जरिए तुझ्या जरिये आने वाले पीढ़ियों के येणाऱ्या लिए पिढीवर मेरी वांछा को बांध कर, माझ्या वांछेला मेरी बांधून, पहचान को, माझ्या ओळखीला, मेरे स्वभाव को, स्वभावाला, मेरे आत्मिक अनुभवों को आत्मिक मैं अनुभवला बाहर लाना चाहता हूँ। बाहेर आणू इच्छिते, बाहर लाना चाहता हूँ, बाहर लाना। बाहेर आणा। हाँ। चौथी अध्याय के 25वें वाक्य तक, चौथा अध्याय त्याचा 25 वाक्यापर्यंत गिरे हुए लोगों का चरित्र जहां जहां लिखा गया, आणि पडलेल्या लोकांचं चरित्र जिथं जिथं लिहिलंय, इस एक वाक्य ने, त्या एका वाक्याने, एका वाक्यात पूरे गाड़ी का स्टीयरिंग बदल दिया, पूर्ण गाडीची स्टेअरिंग बदलून टाकली, वो पूरी पीढ़ी की वंशावली बदल दी। पूर्ण पिढीची वंशावली बदलून वहां टाकली से परमेश्वर ने आत्मिक संतानों की वंशावली लिखना आरंभ किया, आणि तिथून आत्मिक संतानाची और वंशावली वहां बदलून से टाकली. प्रभु के लोगों का नाम का गिनती बढ़ने लगा, आणि तिथून देवाच्या लोकांचे क्योंकि नाव आने गिनती वाले झाली. काल में अब्राहम बाहर आएगा उसी से, आणि येणाऱ्या काळामध्ये अब्राहम बाहेर येणार आहे. उसी काल से हल्लेलुया इसहाक बाहर आएगा, त्याच काळापासून इसहाक बाहेर येईल, उसी काल से याकूब बाहर आएगा, त्याच काळामध्ये इसहाक बाहेर येईल, उसी पीढ़ी से यूसुफ बाहर आएगा, त्याच पिढीपासून युसूफ बाहेर उसी येईल, पीढ़ी से मूसा बाहर आएगा, त्याच पिढीपासून मूसा उसी बाहेर येईल, पीढ़ी से शमूएल बाहर आएगा, त्याच पिढीपासून उसी शमूएल बाहेर येईल, पीढ़ी से दाऊद बाहर आएगा, त्याच पिढीपासून दाऊद बाहेर येईल, उसी पीढ़ी से यीशु मसीह आएगा। त्याच पिढीपासून येशू इतना बाहेर येईल. तक कि तेरा और मेरा नाम जोड़ने के लिए प्रभु ने उस अध्याय पर वो वाक्य लिख के रखा। याकरता तुमचं आणि माझं नाव तिथं जोडण्यासाठी परमेश्वर त्या अध्यायावर नाव लिहिलं आहे. पुरखाओं के स्वभावों के साथ ना जुड़ो, वो बेहतर है, पूर्वजांच्या स्वभावासह आपलं नातं जोडू नका, लेकिन आत्मिक पुरखाओं के, परंतु आत्मिक आम्ही पूर्वजांवर याग वेदियों के साथ जुड़ो। याग वेदी सोबत तुम्ही जोडा. इसलिए आपने
म्हणून यासाठी तुम्ही प्रेरितों के किताब के पहले अध्याय पर आपने जो वाक्य पढ़ा, प्रेषिताच्या कृत्यामध्ये पहिल्या अध्यायामध्ये मी वाचलं, आपने यहूदा के बारे में पढ़ा। तुम्ही यहुदाच्या विषयी वाचलं। यहूदा कौन? यहुदा कोण? जिसने कितने सिक्कों के लिए? त्यांनी किती शिक्क्यांसाठी? 30 चांदी के सिक्कों के लिए 30 चांदीच्या नाण्यांसाठी प्रभु यीशु मसीह को उसने क्या कर दिया? प्रभु येशू ख्रिस्ताला त्यांनी काय केलं? जो उस मसीहा के लिए गुणवंत होना चाहिए था। ज्या येशू ख्रिस्तासाठी तो गुणवंत व्हायला पाहिजे होता। प्रेरितों का किताब कहता है प्रेषिताचं कृत्य सांगतं उसने प्रभु के साथ का रिश्ता, त्याने देवा संगतीचं नातं, प्रभु के साथ का स्वभाव, प्रभु येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह के साथ का व्यवहार प्रभु येशू संगतीचा व्यवहार त्यागते हुए, हे सगळं त्यागून वो वाक्य बहुत अच्छे से पढ़ना दीदी, उसका 20वां वाक्य एक और बार पढ़ के सहायता करो। पुन्हा वाचूया। भजन संहिता में लिखा है, उसका घर उजड़ जाए और उसमें कोई न बसे। आगे ऐसा लिखा है कि अधर्म की, ऐसा कोई वाक्य उसमें लिखा है? 18। हाँ जरा पढ़ोगे दीदी। उसने अधर्म की कमाई से एक कैसी कमाई? अधर्म की कमाई। ओ, हम क्या क्या कमा सकते हैं आम्ही काय काय कमवू शकतो जरा बताओगे? तर सांगा। हमें एक ही बात मालूम है, जो हम कमा सकते हैं वो है हमारा गांधी जी, बराबर? आणि आम्हाला एकच माहिती आहे आम्ही काय कमवू शकतो, म्हणजे गांधीजी। मुझे नहीं लगता हम लोग सब गांधी जी के लिए काम करते हैं। मला नाही वाटत की आपण सगळं गांधीसाठी काम करते। कुछ लोग शौहरत के लिए काम करते हैं। कुछ लोक आम्हाला शोभा म्हणजे शौहरत, शोहरत, फेमस, प्रसिद्धीसाठी। ओके, प्रसिद्धीसाठी। प्रसिद्धीसाठी। कुछ लोग काही लोक मान मर्यादा के लिए, आम्ही मान मर्यादेसाठी, कुछ लोग काही लोक अपना पहचान दिखाने के लिए, आपली ओळख दाखवण्यासाठी। उसमें से सिर्फ एक तिनका है पैसा। त्याच्यातून एकच असा टिपका आहे की तो म्हणजे उसने पैसा। क्या कमाया छोड़ दो, त्याच्यातून काय कमवलं ते सोडा। मेरा सवाल उसने कैसे कमाया? माझा प्रश्न तरी कसे कमवले, उसका 18वां वाक्य कहता है, त्याचं 8वं वचन कैसे सांगतं दीदी? उसने हाँ, अधर्म की कमाई से अधर्म की। त्याने अधर्मच्या कमाईला, कैसी कमाई? कशी कमाई? कैसी कमाई? अधर्म शब्द सब इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचना, अधर्म शब्द हा वापरताना सगळ्यांनी विचारपूर्वक बोला। क्योंकि अधर्म हमें सीधा अदालत पे लेके जाता है, हेच अधर्म आम्हाला सीधा सरळ कोर्टात घेऊन जातं, परमेश्वर की अदालत पर। देवाच्या आम्ही कोर्टात। हम जब अधर्मी थे, जेव्हा आम्ही अधर्मी होतो प्रभु के सामने हम खड़े नहीं रह सकते थे, देवासमोर आम्ही उभा राहू शकत लेकिन नव्हतो, प्रभु ने हमें धर्मी बनाया। पण देवाने आम्हाला धर्मी बनवलं। नहीं, बनाया नहीं, प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया। देवाने आम्हाला धर्मी ठरवलं। ठहराया मतलब समझ रहे हो? ठरवलं म्हणजे समजतं? ठहराया मतलब तुम और मैं अधर्मी है, प्रभु को मालूम है। तुम्ही आणि मी अधर्मी आहे, लेकिन देवाला प्रभु माहिती ने आहे। क्या किया मालूम है? अपने खाते से, परंतु देवाने काय केलं म्हणजे आपल्या खात्यातून, अपने खाते से, आपल्या खात्यातून, अपने पुत्र के खाते से आपल्या पुत्राच्या खात्यातून धार्मिकता को, धार्मिकता को धार्मिकतेला उठाकर उचलून तेरे और मेरे नाम पे दे दिया। तुझ्या आणि माझ्या नावावर दिले। क्या कर दिया? काय केले? क्या कर दिया? किसके खाते से? यहाँ पर बैठकर अन्य भाषा बोलते वक्त, या इथं बसून अन्य भाषा बोलण्याच्या समय, यहाँ पर बैठकर प्रार्थना करते वक्त, इथे बसून प्रार्थना करण्याच्या समय, यहाँ पर बैठकर उपवास करते वक्त, इथे बसून उपवास करण्याच्या और समय, यहाँ पर बैठकर डिंग डोंग भी करते वक्त, आणि इथं बसून डिंग डोंग पण सोच करतात। लेना, विचार करा, तेरे बाप के खाते से नहीं, तुझ्या बापाच्या तेरे खात्यातून माँ नव्हे, के खाते से नहीं, तुझ्या आईच्या तेरे खात्यातून बाप नव्हे, दादाओं के खाते से तुझ्या नहीं, पूर्वजांच्या किसी खात्यातून और नव्हे, के खाते से खर्चा कर कर यहाँ पर हम बैठे हैं। कोणाच्या दुसऱ्याच्या खात्यातून खर्च इसका करून तुम्हाला मतलब, देतो। याचा अर्थ जिसके खाते से हम खर्चा कर रहे हैं, ज्याच्या खात्यातून खर्च उस करते, खातेदार को त्या खातेदाराला हमें हिसाब देना आम्हाला पड़ेगा। हिशोब द्यायचा आहे। आइयो यहाँ की प्रार्थना के लिए, जो यहांशी प्रार्थना यहाँ के करणारे, उपवास के लिए, इथं उपवास करणारे, यहाँ की हालेलुया पवित्र जीवन के लिए, आपल्या पवित्र जीवनाला, यहाँ का जीवन के तौर तरीके के लिए, इथं जीवनाच्या तौर हमें तरीके दिए गए परिवार के लिए, दिलेल्या परिवाराला, हमें दिए गए पीढ़ियों के लिए, आणि आमच्या पिढ्यांना, हमें दिए गए सारी बातों के लिए, आमच्या हरेक बाबतीला विश्वासी आरबीआई से नहीं लेता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से नहीं लाता, जो बँकेतून नाही आणत, बदले में बदल्यातून, स्वर्ग के स्वर्गातून, मसीहा के येशू ख्रिस्ताच्या खाते से खात्यातून पाकर जीता है। आम्ही प्राप्त करू इसलिए माता वो, म्हणून इसलिए आई नो, पिता वो, आम्ही वडिलांनो, भाइयों बहनों, भाई आणि भावांनो, तुम और मैं करने वाली हर एक बातों के तुम्ही लिए आणि करणाऱ्या हरेक गोष्टीला खर्चे का हिसाब खर्चाचा हिशोब किसे देना पड़ेगा? कोणाला द्यावा लागेल? हाँ, जिसके खाते से हम क्या कर रहे हैं? ज्याच्या खात्यातून आम्ही काय करत आहे?
इसका मतलब यहाँ पर बैठा आज कोई बोल के बैठा है कि मेरे जिंदगी में प्रार्थना की कमी है। इथं जर कोणी बसला असं बोलतो माझ्या प्रार्थनेची माझ्या जीवनात यहाँ कमी पर आहे, बैठकर कोई कह रहा है मेरे जिंदगी पर पवित्रता की कमी है। इथं कोणी बसणारा बोलतो माझ्या यहाँ पवित्रतेची पर कमी बैठा हुआ आहे, कोई कहता है मेरे जिंदगी पर उपवास की कमी है। इथं कोणी बसणारा बोलतो माझ्या आज उपवासाची कमी आहे. तेरा अकाउंट, आज तुझे आज अकाउंट, तेरा खाता आज तुझं उस खात्यातून यीशु मसीह के खाते के साथ जुड़ने दे। त्या येशू ख्रिस्ताच्या खात्यासंग उसके जोडले. भंडार में त्याच्या भंडारात आशीषों की कमी नहीं है। आशीर्वादाची तू कमी नाही. मांगने वाली प्रार्थना, तू मांगणारी तू मांगने प्रार्थना, वाला उपवास, तू मांगणारी तू उपवास, मांगने वाला अधिकार, तू मांगणारा तू अधिकार, मांगने वाला सेवकाई, तू मांगणारी तू मांगने सेवा, वाला जीवन तरीका तू मांगणारा जीवन उसके पास है। त्याच्याकडे आहे. किसके पास है? कोणाकडे? मिनिस्ट्री के पास है, मिनिस्ट्रीकडे, पास्टर के पास है, पास्टरांकडे, फिर किसके पास है? कोणाकडे? किसके पास है? हाँ, ये बात भूलकर ही गोष्ट विसरून यहूदा ने यहूदाने क्या कर दिया? काय केलं? यीशु मसीह को दिखा के दे दिया। आणि येशू ख्रिस्ताला त्याने दाखवून दिलं. उसने त्याने अपने एक्चुअल खाते को छोड़कर आपल्या खऱ्या खातं सोडून दूसरी जगह उसने खाता खोला। दुसरीकडे त्याने आपलं खातं खोललं. जब एक विश्वासी जेव्हा एक विश्वासी अपने रखे गए स्थानों को भूलकर, आणि आपल्या ठेवलेल्या स्थानाला अपनी विसरून, बुलाई गई बुलावट को भूलकर आपल्या बोलवलेल्या पाचारणाला विसरून, जिस खाते से लेन देन करना है वो भूल जाता है ज्या खात्यातून घेणं देणं ते विसरून और जातो दूसरे खातों से जुड़ने लगता है। आणि दुसऱ्या खात्याला जुडतो. वैसे आने वाली एक एक बातों को तसं येणाऱ्या एक एक गोष्टीला वचन स्पष्ट तरीके पर कहता है, वचन स्पष्ट सांगतं, अधर्म की कमाई। अधर्माची कमाई. कुछ लोग बोलते हैं चर्च छोड़ दिया तो कमाना बंद हो जाएगा, आणि काही लोक बोलतात चर्च सोडलं म्हणजे कमवणं कुछ बंद लोग होईल. बोलते हैं चर्च छोड़ दिया तो फेमस होना बंद हो जाएंगे। आणि काही लोकांना असं वाटतं चर्च नहीं सोडलं नहीं नहीं नहीं, चर्च छोड़ दिया तो ये सब मिल सकता है, चर्च सोडलं तरी लेकिन मिळेल. प्रभु के नजर पर, देवाच्या नजरेत, प्रभु के अदालत पर, परमेश्वरच्या कोर्टात हालेलुया, उस कमाइयों को प्रभु देखकर कहता है परमेश्वर त्या कमाईला ये बघून धर्म बोलतो, की कमाई नहीं है, ये अधर्मची ये अधर्म की कमाई है। ही अधर्मची क्योंकि कमाई जिस आहे. खाते से लेने के लिए ज्या खात्यातून मेरे बेटे घेण्यासाठी को, मेरी बेटी को मैंने इस धरती पर भेजा, माझ्या मुलाला आणि माझ्या उन्होंने मुलीला मेरे पाठवलं, खाते को छोड़कर, त्यांनी माझ्या खात्याला सोडलं. हालेलुया, यशायाह भविष्यवक्ता की भाषा में बोलूं तो यशाया भविष्यवक्त्याच्या भाषेत मैं बोलतो, मी जो जीवित कुआं था, जो जिवंत एक विहीर मुझे होते, छोड़कर मला सोडून मरे हुए कुओं को मेलेल्या विहिरीला अपना कर आज उस स्वयं- कुओं से त्या विहिरीतून पीने लगते हैं। पिऊ लागले. वैसे पीने वाले अनुभवों को तसे पिणारे अनुभव देखकर प्रभु कहता है बघून प्रभू वो बोलते, अधर्म की कमाई है। ती अधर्मची कमाई आहे. कैसी कमाई है? कशी कमाई आहे? क्यों है? दोनों कुएं, आहे दोन्ही पण विहीर. लेकिन एक कुआं जीवित कुआं है एक विहीर म्हणजे जिवंत और विहीर आहे, दूसरा निर्जीवित कुआं आणि है। दुसरे निर्जीव आहे. जिस दिन हमने बंद कर दिया जब- इस विश्वास के, अभिषेक के, अधिकार के सोतों से अपनाना, जिस दिन हमने बंद कर दिया, ज्या दिवशी तुम्ही या अभिषेकच्या सोत्यातून जर घेणं तुम्ही बंद जर कराल उस तर दिन से त्या दिवसापासून हम अधर्म की कमाई पर पकड़े जा रहे तुम्ही हैं अधर्मच्या कमाईवर पकडल्या जाल. और उस अधर्म के साथ आणि त्या अधर्मच्या संगती जो जो बातें हम कमा रहे हैं जे जे तुम्ही कमवत आहात वो परमेश्वर की अदालत पर, ते देवाच्या न्यायासमोर, परमेश्वर के न्याय के सामने देवाच्या न्याय समोर खड़ा नहीं रह पाएगा। उभा राहू शकत नाही. यूदा की गलती युहुदाची चूक क्या थी मालूम है? काय होती माहिती आहे? धार्मिकता जहां से मिल सकती थी, धार्मिकता जिथून मिळणार होती, जिससे जुड़कर रह सकते थे, ज्याला जोडून तुम्ही राहू शकत होते, जिसके साथ 3.5 साल जुड़ा था, ज्याच्या संगती 3.5 वर्ष उसको होता, छोड़कर त्याला सोडून दूसरे कुओं के साथ, दुसऱ्या विहिरी सांगते, दूसरे सोतों के साथ दुसऱ्या आम्ही स्वतः सांगती, अपने आप को जोड़ दिया। आम्ही स्वयं स्वतःला जोडलं. लेकिन उसी समय पण त्याच समय उत्पत्ति के किताब के उत्पत्तीच्या पुस्तकात लेना मत 4थे अध्याय में 4थ्या अध्यायामध्ये 26वें वाक्य पर 26 वाक्यावर वाक्य ऐसा कहता है, आम्ही तिथं हा सांगते, पुरखाओ, पूर्वज लोग जो थे, पूर्वज जे होते दूसरे सोतों से जो जुड़े थे, दुसऱ्या झाडापासून जे जुडले दूसरे होते, स्वभाव से जुड़े थे, दुसऱ्या स्वभावाशी जुडले एक होते, परिवार ने निर्णय लिया एका परिवार हम निर्णय उस घेतला, स्वभाव से अलग होकर त्या स्वभावापासून वेगळे आज होऊन जीवित परमेश्वर की पहचान के साथ जुड़ेंगे। आणि जीवत परमेश्वरच्या ओळखीचा हालेलुया। आमेन. आज क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं, आज काय लेकिन मिळेल नाही. आज 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 काय तेरे अंदर एक विश्वास आने दे, तुझ्या एक अंदर विश्वास येऊ दे, एक समर्पण आने दे। एक समर्पण येऊ दे. कल तक जो बातों से मैं चिपका हुआ खड़ा था, काल
खालच्या गोष्टीपर्यंत चिपकायला कल तक जो बातों से मैं हालेलुया जुड़ा हुआ खड़ा था, ज्याच्याशी तू जुडला होता उन बातों से मुड़कर त्या गोष्टीला आज सोडून और भी मेरे परमेश्वर के करीब आने के लिए, आणि अजून देवाच्या प्रभु जवळ के पास येण्यासाठी, आने के लिए, देवाच्या जवळ प्रभु से येण्यासाठी, जुड़ने के लिए देवाशी जुडण्यासाठी मैं अपने आप को सौंपूंगा. मी स्वतःला सोपते. एक प्रार्थना की सक्सेस क्या है? एक प्रार्थनेचं आमेन यश काय? सक्सेस. सक्सेस म्हणजे सक्सेस मतलब सफलता. 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 हाँ, मैं मराठी सिखाऊंगा आगे जाके. अच्छा, तो प्रार्थना की सफलता क्या है? प्रार्थनेचं यश काय? सफलता. सफलता. या फिर कौन सी प्रार्थना को, कोणत्या प्रार्थनेला मराठी में ऐसा शब्द है यशस्वी प्रार्थना ओके यश है. हाँ वो अच्छा ठीक है. कैसी प्रार्थना? कौन सी प्रार्थना को आप यशस्वी प्रार्थना मानते हो? कोणत्या प्रार्थनेला तुम्ही यशस्वी प्रार्थना म्हणतात? मुझसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले लोगों, माझ्यापेक्षा जास्त प्रार्थना करणारे लोक, मेरे से ज्यादा प्रार्थना के बारे जानने वाले लोगों, माझ्यापेक्षा जास्त प्रार्थनेत जाणणारे लोक, हाँ बताओ तुम्ही सांगा आप कौन सी प्रार्थना को तुम्ही- यशस्वी प्रार्थना मानते हो? तुम्ही कोणत्या प्रार्थनेला यशस्वी प्रार्थना समजतात? मुझे अच्छा लगा वो बच्ची वहां पर प्रार्थना करते हुए सुनते वक्त. आणि मला चांगलं वाटलं ती मुलगी तिथं प्रार्थना करत असताना, ये वो चिपकली देख कर डरने वाली लड़की है. आणि जी पालीला बघून घाबरणारी मुलगी आज इतना चिल्ला कर प्रार्थना कर रही थी ना, आज एवढी ओरडून प्रार्थना करत होती ना, मेरी बीवी भी इतना चिल्ला के प्रार्थना नहीं आणि करती. दासाची पत्नी पण एवढी ओरडून सुनकर प्रार्थना, अच्छा लगा. ऐकून बरं वाटलं. प्रभु और लोगों को खड़ा करने दो, प्रभू अजून लोकांना उभं करू, आवाज बाहर आने दो लोगों की. आवाज बाहेर येऊ द्या तुमचा. मेरा सवाल, माझा प्रश्न, कौन सी प्रार्थना को आप यशस्वी प्रार्थना बोलोगे? कोणत्या प्रार्थनेला तुम्ही यशस्वी प्रार्थना समजता? बताओ. बोला. प्रार्थना का स्वभाव क्या है? प्रार्थनेचा स्वभाव मैं काय? बहुत सरल तरीके में जा रहा हूँ. आमेन. मैं बहुत सरल तरीके पे जा रहा हूँ. मी खूप सरळ सोप्या रीतीने सांगत आहे. प्रार्थना को कब आप कहोगे कि यशस्वी प्रार्थना है? प्रार्थनेला कधी तुम्ही बोलू शकता की यशस्वी प्रार्थना आहे? प्रार्थना की स्वभाव आपने देखी है? प्रार्थनेचे स्वभाव तुम्ही बघितले? क्या है स्वभाव? काय आहे स्वभाव? हम लोगों से बोलते हैं तू मेरा स्वभाव नहीं जानता, आपण लोकांना म्हणतो तुला माझा स्वभाव नाही माहिती, क्योंकि हमें भी नहीं मालूम हमारा स्वभाव क्या है. पण आम्हाला पण नाही माहिती आमचा स्वभाव काय आहे. क्योंकि आज का स्वभाव नहीं है कल का स्वभाव. आजचा स्वभाव नाही जो उद्याचा स्वभाव आहे. इतना फर्क है कि एवढाच फरक आहे. ये गार्डन में क्या बोलते हैं उसको, कैमेलियन को क्या बोलते हैं, जो जहाँ पर गिरगिट बराबर कभी कभी ये हो सरला. जाता है. हाँ, गिरगिट की तरह आम्ही एक सरड्यासारखं, हमें सिर्फ वहाँ का रंग हमारा बदलता नहीं है. अगर रंग बदल दिया ना, त्याचा आमचं रंग रंग जर बदलले, डिस्को बार में जैसे लाइट चमकता है ना, वैसा चमकेगा हमारे बदन में. आम्ही जशी डिस्को लाईट चमकते ना तशी क्योंकि चमकते. उतना स्वभाव में बदलाव आता है हमारे तेवढ्या अंदर. स्वभावामध्ये आमच्या बदलाव येतो. आपका स्वभाव नहीं मैंने पूछा, तुमचा स्वभाव मी नाही विचारला. प्रार्थना का स्वभाव क्या है? प्रार्थनेचा स्वभाव काय? प्रार्थना का, प्रार्थना, क्योंकि कारण शेत और एनोश ने शेत आणि एनोशने जो प्रार्थना किया, जी प्रार्थना केली, जी प्रार्थना केली, वो प्रार्थना ती प्रार्थना अपनी पहचान को पीछे डालकर स्वतःच्या ओळखीला मागे टाकून परमेश्वर की पहचान को डालने के लिए था. देवाच्या ओळखीला टाकण्यासाठी होती. और यूदा आणि यहूदा प्रभु से जब दूर जाकर जेव्हा देवापासून दूर गेला दूसरी बातों पर जब कमाई पाने लग गया, आणि दुसऱ्या बातीवर जर कमाई प्राप्त उसने करू लागला, परमेश्वर का पहचान आणि छोड़कर त्याने देवाची ओळख सोडून अधर्मियों का पहचान अपनाया. अधर्मची ओळख दाखवली. इसका मतलब याचा अर्थ, सही तरीके का प्रार्थना जर सही रीतीची प्रार्थना तुझे तुला अधर्मी बना सकता है धर्मी बनू शकते या धर्मी बना सकता या है. तर धर्मी बनू शकते. मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? काय बोललं समज? क्योंकि कारण प्रार्थना का स्वभाव प्रार्थनेचा स्वभाव इस बात पर है, या विषयावर आहे. तूने क्या प्रार्थना किया इससे नहीं, तू काय प्रार्थना केली याच्याशी नाही, तूने कितना प्रार्थना किया इसमें नहीं, तू किती प्रार्थना केली याच्यात तूने नाही, क्यों प्रार्थना किया इसलिए नहीं. तू का प्रार्थना केली लेकिन याच्यात नाही. प्रार्थना की सफलता, प्रार्थनेचं यशस्वीपण, प्रार्थना की श्रेष्ठता, प्रार्थनेची श्रेष्ठता, प्रार्थना की ऊंचाई, प्रार्थनेची उंचता, प्रार्थना की गहराई, प्रार्थनेची प्रार्थना की चौड़ाई, प्रार्थनेची इस लांबी, बात पर तय है या विषयावर तर तू आज किससे मिल रहा है. तू आज कोणाला भेटत आहे? तेरी प्रार्थना में, तुझ्या प्रार्थनेत, तेरे हृदय के अंदर, तुझ्या हृदयाच्या तेरे गुप्त हृदयों के अंदर तुझ्या गुप्त उतरने हृदयामध्ये वाले परमेश्वर से उठणारा तू परमेश्वर प्रार्थना में मिल पा रहा है, तो प्रार्थना मैं से कहूंगा मी बोलतो, परमेश्वर का स्वभाव देवाचा तेरे स्वभाव अंदर प्रकट होने लगेगा. तुझ्यामध्ये प्रगट व्हायला सुरू होईल. मैं क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा मी है? काय बोलतोय समजतंय? हालेलुया. हम बड़बोलेपन दिखा देते हैं, आम्ही बड़बोलापन. आम्ही
ज्यादा बोलने लगते हैं। आपण जास्त हमें बोलतो, ज्यादा बोलना पसंद है, हमें जास्त हमें बोलना- ज्यादा कहना पसंद है। हमें जास्त क्यों ऐकणं- मालूम है? क्योंकि हमारा बाप ज्यादा बोलता था, आमचे वडील जास्त इसलिए बोलतात. हमें लगता है आम्हाला वाटतं. हमारे बाप के जैसा पिता परमेश्वर है। आणि आमच्या लेकिन प्रभु बापासारखं- का वचन कहता है हाँ. मुझे ज्यादा बोलना नहीं, मला मेरे जास्त- साथ ज्यादा बैठना पसंद है। माझ्याशी जास्त मेरे बोलणं साथ नाही. ज्यादा बैठना पसंद है, माझ्याशी जास्त क्योंकि बसणं मेरे नाही. साथ बैठने लगोगे तो तेरा पहचान बदल जाएगा, तेरा स्वभाव बदल जाएगा, तेरा जीवन तरीका बदल जाएगा। बदल जाएगा। आम्ही सर्व बदलेल. इसलिए प्रार्थना करने के बाद भी यासाठी प्रार्थना केल्यानंतर में से अभी भी कुछ लोग आमच्यातले काही लोक जैसे के वैसे हैं। तसेच्या तसेच आहेत. प्रार्थना में कमी नहीं है, प्रार्थनेत लेकिन कमी नहीं. प्रार्थना में जिससे मिलना चाहिए प्रार्थना जैसे उससे हम भेटायचे. मिल रहे नहीं हम है। मिल जिसका स्वभाव, त्याचा स्वभाव, जिसका पहचान, त्याची ओळख, जिसका हल्लेलूया तौर तरीका, त्याच्या जिसकी रीतिरिवाज, संस्कृति, त्याची संस्कृती, जिसका अभिषेक, त्याचा अभिषेक, जिसका सामर्थ, त्याचं सामर्थ, जिसकी पवित्रताई हमारे अंदर आनी चाहिए। आमच्यामध्ये आली पाहिजे. हम उससे दूर है। आम्ही त्याच्यापासून दूर आहोत. आमीन। ऐसा हो सकता है पास्टर, प्रार्थना करने के बाद भी हम ना बदले रह सकते हैं। प्रार्थना न केली तरी अरे आम्ही 3.5 साल 3.5 वर्ष साथ चलने के बाद भी, सोबत चालल्याच्या नंतर देखील 3.5 साल 3.5 वर्ष कितना? किसके साथ? परमेश्वर मसीहा के साथ चलने के बाद भी एक समय आने पर आम्ही एक वेळ येण्याच्या समयाला उसने प्रभु को क्या कर दिया? त्याने प्रभूला काय केलं? तो हमें अपने आप को कितना तक संभालना है? तुम्ही आपल्या स्वतःला किती सांभाळ नाही. हमें अपने आप को कितना तक संभालना है? आम्ही स्वयं स्वतःला किती सांभाळ साथ नाही. चलने के लिए रतीश पास्टर 24 तास आपके साथ नहीं है। सोबत चालण्यासाठी पास्टर रतीश तुमच्या संगती नाही. चर्च का लीडर आपके साथ 24 घंटे नहीं है। चर्चचा कुठला लीडर तुमच्या संगती लेकिन मैं नाही. आपसे कहना चाहता हूँ, पण मी तुम्हाला बोलू इच्छिते, मैं आपसे कहना चाहता मी हूँ, तुम्हाला सांगू इच्छिते, तेरे गुप्त में, तुझ्या गुप्तपणे, तेरे निजीपन पर, तुझ्या एक निजीपन तुझ्या पर, नीचपणावर, तेरे अकेलेपन पर तुझ्या एकट्यापणात उसका पहचान त्याची ओळख तुझे सौंप कर, तुला सोपून तुझे बदलने के लिए तुला बदलण्यासाठी तेरा परमेश्वर तुझा परमेश्वर इमैनुअल बनकर इमॅन्युअल बनून तेरे साथ है, तुझ्या संगती, तेरे साथ है, तुझ्या संगती, तेरे साथ है, तुझ्या संगती, तेरे साथ है। तुझ्या संगती आहे. क्योंकि उसको मालूम है, त्याला माहिती आहे, उसको मालूम है त्याला माहित आहे. तुझे उसकी जरूरत है। तुला त्याची क्योंकि गरज आहे. बनाया उसने ना, बनवलं उसको त्याने. मालूम है तू कौन से गियर में चल सकता है, त्याला माहिती आहे तू उसको कशात मालूम है तू कहाँ निकम्मा हो सकता कुठं है, कमी पडशील. उसको मालूम है तेरी कमजोरियां कहाँ तुझी है। कमजोरी काय इसलिए माहिती. उसने बोला किसी और को तेरे साथ रहने से बेहतर मैं ही खुद तेरे साथ आ जाता हूँ, आणि त्याला माहिती क्योंकि मी- तेरी जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन उस जिम्मेदारी को समझकर तू सौंप के देने के लिए तैयार है तो तेरे जरिए, oh, I'm sorry, I missed this. तेरे जरिए, आम्ही तुझ्या सोबत तेरे द्वारा त्याच्या द्वारा मेरी आत्मा को माझ्या आत्म्याच्या मैं प्रकट कर कर मी बाहर प्रकट लाऊं। करते. Sorry for that. युदा की गलती ये थी यहूदाची चूक हीच होती और शेत की परिवार की भलाई ये थी, शेतच्या परिवाराची भला हीच होती. उन्होंने उल्टा रास्ता ले लिया। त्यांनी आम्ही उलटा मार्ग पकडला. आप और मैं मत कहना, तुम्ही हे बोलू नका, आप और मैं ये मत कहना तुम्ही हे नका बोलू. अयो हम तो 24 घंटे प्रभु में हैं। आम्ही 24 तास आम्ही देवामध्ये, सच है, हम 24 घंटे प्रभु में हैं। आणि खरी बात आहे 24 तास देवामध्ये, लेकिन हम 24 घंटे प्रभु में हैं, इस बात का एहसास 24 घंटे हमारे अंदर है। आणि 24 तास देवा संगती राहून देवाचा या अनुभव फिर काय. इस चारपाई पर आके बैठना पड़ता है, तब आपको एहसास होता है कि हम 24 घंटे प्रभु में है। आम्ही 4 पायावर जेव्हा येतो तेव्हा आम्हाला समजतं की आम्ही प्रभू हम मध्ये. घर पे उस एहसास पर है, तुम्ही घरामध्ये त्याचा अनुभव घेता, हमारे जीवन के तौर तरीकों पर उस एहसास पर है, तुम्ही जे घर तो आपल्या वागण्यावर त्याचा अनुभव घेता, हमारे बोलचाल पर उस वो तौर तरीका है। आम्ही बोलण्यात पण त्याचा अनुभव येतो. हम लोग बहुत चतुर्वेदी है, आम्ही खूप सारे चतुर्बुद्धीचे, क्योंकि हम प्रभु में आने से पहले कारण आम्ही देवामध्ये येण्याच्या आधी लोगों को मारते थे। लोकांना मारत होतो. मैं मारता था, मी मारत मैं होतो, मारपीट करता था। मी मारपीट करत होतो. केरला का अच्छा पॉलिटिक्स, स्कूल के पॉलिटिक्स में मैं बहुत क्या बोलते हैं आगे था। आणि केरळच्या शाळेच्या पॉलिटिक्स मध्ये मी एकदम पुढे होतो. मैं इतना अच्छा विश्वासी था, मी इतका चांगला विश्वासी होतो. मैंने मारा पब्लिकली एक विश्वासी भाई को, मी एक मारलं एक पब्लिक मध्ये विश्वासी वो भावासाठी, भी स्टंप उठाकर त्याला स्टंप उचलून मारलं. पकड़ने के लिए आया एक विश्वासी भाई। पकडण्यासाठी आले एक विश्वासी भाऊ. ये है मेरा चरित्र। हे माझं आहे चरित्र. लेकिन हम लोग प्रभु में आने के बाद हम क्या हो जाते हैं मालूम है? आम्ही प्रभू मध्ये आले तर काय हम होतं माहिती? बाहर के किसी को नहीं मारेंगे, आम्ही बाहेर कोणाच्या नाही लेकिन मारणार. पास्टर को जो मारेगा उसको हम मारेंगे। आमेन. जे पास्टरला मारे आम्ही त्यालाच मारू. हेलो, हॅलो.
जस्ट हमने क्या कर दिया, गियर स्विच कर दिया. आम्ही काय बघितलं? हेलो, आम्ही इसका मतलब क्या है? याचा अर्थ काय? हमारे लिए व्याकरण अलग है. आमच्यासाठी एक व्याकरण वेगळं येशू आहे. होता तो, आमेन. येशू होता तो, जर येशू असता तर येशू ने पतरस को क्या कहा येशूने पत्रसला काय बोलले? जब उसका कान जेव्हा त्याचा कान काटा गया? कापला, प्रभु ने क्या कहा? प्रभु काय बोलले? अच्छा किया रे, चांगलं केलं, इसी बात के लिए मैंने तेरे को अभिषेक किया था. यासाठी तुला मी अभिषेक ऐसा केला. बोला क्या? असं बोलले. सी सी बघा, अगर प्रभु हमें डिफेंड नहीं कर सकता, जर प्रभु आम्हाला प्रभु हमें संरक्षण नहीं दे सकता, प्रभु जर आम्हाला संरक्षण नाही करू आप शकत, और मैं हाथ उठाकर क्या फायदा? तर तुम्ही आणि मी हात उचलून काय उपयोग आहे? हमारे लिए सबके लिए व्याकरण है, आमच्या सर्वांसाठी एक व्याकरण आहे, सबके लिए एक पहचान है, सर्वांसाठी एक ओळख आहे, और हम उसको आत्मिक रूप दे देते हैं. आणि त्याला एक आम्ही आत्मिक रूप देतो. एनोश की पीढ़ी ने क्या करना चालू किया? एनोसच्या पत्नीने काय सुरू केलं? एनोश शब्द का अर्थ जानते हो आप? एनोसच्या शब्दाचा अर्थ माहिती आहे? मानव, मानव, मनुष्य. मनुष्य. थोड़ा और उतर के बोलूं तो थोडं खाली उतरून जर बोललो तर वो इंसान, तो माणूस, वो इंसान तो एक माणूस जिसके अंदर कमियां है, ज्याच्यामध्ये कमी आहे, वो इंसान तो माणूस जिसके अंदर त्याच्या आतमध्ये कमजोरियां है, त्याच्यामध्ये कमजोरी आहे, वो इंसान तो माणूस जिसके अंदर ज्याच्या आतमध्ये निर्बलता है. त्याच्यामध्ये निर्बलता आहे. थोड़ा और मैं उतर के बोलूं तो थोडं अजून जर उतरून जर बोललो तर 25वें वाक्य तक 25व्या वाक्यामध्ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे, लोक ऐकण्यास तयार नाही, मेरे अंदर कमियां है. तुझ्यामध्ये कमी आहे. लोग मानने के लिए तैयार नहीं लोक थे, आम्ही स्वीकार करता हम नाही, निर्बल है. आम्ही निर्बल आहोत. 25वें वाक्य तक 25व्या वचनापर्यंत 25वें वाक्य तक लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे. 4:25 मध्ये हम प्रभु के बिना कमजोर है, आम्ही देवाशिवाय कमजोर लेकिन आहोत. शेत के जरिए, आम्ही शेत के जरिए शेतच्या द्वारे एनोश नाम का एनोश नावाचा एक पीढ़ी जब बाहर आया, एक पिढी जेव्हा आली, इंसान को समझने आने लगा माणसाला समजू हम लागलं कमजोर है, आम्ही कमजोर आहे, हम धूली के समान है, आम्ही माती समान आहे, हम सूखे जाने वाले घास के समान आम्ही है. सुकलेल्या गवता समान हमें आहे. जरूरत है आम्हाला गरज उस आहे परमेश्वर की त्या परमेश्वराची, जिसने हमें बनाया, ज्यांनी आम्हाला जो हमारा बनवलं, सृजनहार है. तो आमचा उसी के साथ जुड़ेंगे तो, त्याच्या संगती जर जुडलो तर, उसी का पहचान हम धारण करेंगे तो, त्याची जर ओळख धारण केली उसका तर, सामर्थ हमारे अंदर आएगा तो, त्याचं सामर्थ्य जर आमच्यावर आलं उसका तर, स्वभाव हमारे अंदर आएगा तो त्याचा स्वभाव जर आला हम तर, दबे नहीं रहेंगे, आम्ही धापलेल्या हम अवस्थेमध्ये कमजोर नहीं आम्ही रहेंगे, कमजोर नाही हम राहणार, निर्बल नहीं आम्ही रहेंगे. निर्बळ नसणार, बदले में आम्ही बदल्यात कुछ बातों के काही ऊपर विषयावर जयवंत होने लगेंगे, जय प्राप्त करू, जयवंत होने जय लगेंगे, प्राप्त करू, जयवंत होने लगेंगे. जयवंत होऊ लागू. आज हमारी पहचान आज आमची है, ओळख, आज हमारी स्वभाव है, स्वभाव, निर्बलता के कमजोरी, कूड़े कचड़े पुऱ्या कचऱ्यावर दानों पर गिने जाने दे, दान दानों में गिने जाने दे. आणि दाण्यामध्ये पडल्या जाऊ. बदले में त्या अर्थी परमेश्वर का सामर्थ, देवाचं सामर्थ्य, परमेश्वर का पहचान, परमेश्वरची ओळख, परमेश्वर का बल परमेश्वर आज बल हमारे ऊपर आज आमच्यावर उसकी आत्मा के जरिए आत्म्याच्या द्वारे मंडराने दे. आम्हाला उतरू दे. इसलिए मसीहा को अच्छी तरह जानने वाला प्रभु का दास कहता है, म्हणून येशू ख्रिस्ताला चांगल्या रीतीने जाणणारा प्रभूचा दास तुम बोलत भी आहे, यीशु मसीह का स्वभाव धारण करो. तुम्ही येशू ख्रिस्ताचा स्वभाव धारण करा. आइयो, ये लड़ाई प्रार्थना के विरोध में नहीं है, ही लढाई प्रार्थनेच्या विरुद्ध ये नाही आहे, लड़ाई चर्च के विरोध पर नहीं है, ही लढाई चर्चच्या विरुद्ध पण ये नाही, लड़ाई उसके विरोध पर है ही त्याच्या विरुद्ध जो आहे, कहता है मैं अपना स्वभाव बाहर लाना चाहता हूँ, जो बोलतो मी माझा स्वभाव बाहेर आणू और इच्छिते, प्रभु कहता है नहीं, इसके बीच में से आणि प्रभू बोलते याच्या मधून मेरे स्वभाव के साथ, माझ्या स्वभावाच्या संगती, मेरे व्यवहार के साथ, माझ्या व्यवहाराच्या मेरे संगती, सोचों के साथ, माझ्या विचाराच्या मेरे संगती, तौर तरीकों के साथ, माझ्या चाल चलनच्या मेरी रीती, इच्छा के साथ, माझ्या इच्छेच्या मेरे संगती, सन्मुख बैठने वाली माझ्या समोर बसणारे, एक चंद पीढ़ियों को मैं बाहर लाऊंगा. आणि मी या जन पिढीला ये मी बाहेर चंद आणतो. काफी है, आमीन. ये चंद काफी है जन काफी है. देश को बदलने के लिए. देशाला बदलण्यासाठी. रीमा शमनगडसिया रामधना रेमन सामधुरे खमनगडसिया रेमधने रेमना शमनगडसिया धना. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Papa. Thank you, Jesus. Thank you, Raja. कभी कभी कुछ संदेश की परिपूर्णता,
काही संदेशची जे परिपूर्णता जब तक उस वेदी पर नहीं आते तब तक जो नहीं पर- मिळता. आम्ही जोपर्यंत त्या वेदीवर येत नाही तोपर्यंत मिळत नाही. आज सुबह के समय आज या सकाळच्या समय कलीसिया को मंडळीला परखते हुए परमेश्वर की आत्मा ने आणि परखत असताना देवाच्या आत्म्याने एक बात मुझसे कहा. एक विषय मला सांगितलं. उत्पत्ति के पहले अध्याय के लेना मत पहले अध्याय के 1 और 2 वाक्य पर एक ऐसी आणि शब्द लिखी गई है. उत्पत्तीमध्ये आम्ही एक पहिले एक वाक्यामध्ये लिहिलेलं आहे, धरती शून्य थी. अति धरती शून्य थी. धरती शून्य ऐसा होती. लिखा है. दीदी जरा पढ़ के सहायता करो. एक से एक ना. आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की. ना पृथ्वी बेडोल हाँ। और सुनसान पड़ी हाँ, थी. बस पृथ्वी 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 बेडोल. आम्ही सुनसान बेडोल. बेडोल उसके बाद सुनसान आता है. आकार विरळीत. बेडोल के बाद सुनसान आता है. ओके. हाँ, बेडोल. आकार विरळीत होती. उसके बाद त्याच्यानंतर सुनसान. त्यानंतर सुनसान. बेडोल होना मतलब आप समझ रहे हो. आकार विरळीत म्हणजे समजतं ना तुम्हाला. मेरे को जितनी हिंदी की समझ है, मला जेवढी हिंदीची समज आहे, बेडोल होना मतलब आम्ही आकार विरळीत होणं म्हणजे उसका फाउंडेशन, उसका नींव. त्याचा पाया. धरती उसके नींव पर नहीं है. धरती आम्ही पृथ्वी त्याच्या पायावर नाहीये. आत्मा के मंडल पर आत्म्याच्या मंडळामध्ये इस कलीसिया की स्थिति ये है आज. या मंडळीची स्थिती ती आहे. सॉरी टू से दिस, आम्ही क्षमा असावी, बट मुझे कहना पड़ेगा. पण मला सांगावं लागते. कुछ बातें बेडोल हो गई है. काही गोष्टी विषय आम्ही आकार प्रार्थना जारी है, प्रार्थनेच्या द्वारे, उपवास जारी है, उपवासाच्या द्वारे, लेकिन स्थिति क्या हो गई है. स्थिती काय झाली आहे. कुछ फाउंडेशंस, काही पाया, कुछ नींव, काही पाया, कुछ नींव, कुछ नींव आम्ही त्याची बुनियाद पाया बेडोल हो गई है. आम्ही त्याची एक बेडोल झालेली आहे. अपने स्थान से आपल्या स्थानातून चंचलित हो गई है. आम्ही चंचलित झालेली आहे. जिस जगह पर थी ज्या जागेवर होती उस जगह से चंचलित हो गई है. त्या जागेवरून ती एक चंचलित मैं यहाँ झाली. पर ये दास के बगल में बैठा था. मी या दासाच्या बाजूला बसलो होतो. प्रभु ने मुझसे ये वचन तेव्हा प्रकाशन दिया. तेव्हा प्रभूने त्यांना वचनचं प्रकाशन दिलं. रेफरेंस में ये वाक्य नहीं है. माझ्या आम्ही वचनामध्ये हे नाहीये. तब प्रभु ने बताया वचन को इस तरीके से जोड़ने के लिए. तेव्हा प्रभू बोले वचनाला ह्या रीतीने जोड. अगला वाक्य कहता है क्या दीदी, क्या हो गया. बेडोल और सुनसान पड़ी. सुनसान हो गई. क्या हो गई. सुनसान झाली. इंग्लिश में लिखा है इट बिकेम फॉर्मलेस, बिना रूप का, बिना आकार का. आणि इंग्लिशमध्ये लिहिलेलं आहे, पण मग त्याचा अर्थ बिना आकाराची असलेली. एक ऐसी शक्ति एक अशी शक्ती इस देश के मंडल के जरिए या देशाच्या मंडळाच्या द्वारे इस कलीसिया के विरोध पर लड़ रही है. या मंडळीच्या विरुद्ध लढत आहे. जो इस कलीसिया को, ज्या या मंडळीला बेडोल. आम्ही एक आकार, जब मैं कलीसिया बोल रहा हूँ, जेव्हा मी मंडळी बोलत आहे, मैं कलीसिया के अंदर के परिवारों को बोल रहा हूँ. मी मंडळीतल्या परिवारांना बोलत आहे. उसको बेडोल करने के लिए, आम्ही त्याला एक आकर्षित करण्यासाठी, बेडोल करने के लिए, एक आकार विरळीत करण्यासाठी, उसके साथ साथ त्याच्या संगती उसका रूप बदलने के लिए त्याचं रूप बदलण्यासाठी एक साजिशात्मिक मंडल पर जारी है. साजिशात्मिक मंडल पर जारी है. षड्यंत्र जात आहे. तेरी लड़ाई आज इसके विरोध पर है. अरे याची लढाई ह्या विरुद्धत आहे. हो रामा खीना सुरा सिमो शारा मसी पीवाना हतुरा मस्सी आंथुना मानसी. प्रॉब्लम बता के दे दिया पास्टर, इलाज भी बता दो. प्रॉब्लेम सर, समस्या सांगितलं त्याचं पुढचं उत्तरही सांगा. इलाज अभी आया, इलाज आता येईल. अभी आया. आता आला. नूहा ने क्या किया. नोहाने काय केलं. नूहा ने नाव बनाया. नोहाने एक जहाज बनवली. नाव बनाया. जहाज बनवली. लकड़े का नाव था. एक लाकडाची होती. जो भी लकड़े से बनाया था, जे काय लाकडांनी बनवलं होतं. वचन कहता है, वचन सांगतं उसने क्या किया. त्यांनी काय केलं. उसने कील. त्यांनी खिळे. और उसको दूसरा वाक्य उसका क्या है, उसको क्या बोलते हैं पास्टर. किससे चिपकाया. डांबर. किससे. डांबर. कील और खिळा. हाँ, मैं मलयालम बाइबल रेफर करता हूँ इसलिए, ठीक है. उसने क्या किया. कील और त्यांनी खिळ आणि चालू कर दो. काम चालू करा. ये चालू करो. हे चालू करा. चालू करो. चालू करा. और रीमा खैबरिया शस्मी आंथुना सियाम तेरा वैशसी.
रीबा शामथनी रस्मना रिगना हसमना, अगर कील आणि जर खिळे और दामर आणि डांबर बराबर नहीं रखे गए, जर बराबर नाही ठेवले, नाव के अंदर जानवर सब है, जहाजाच्या आतमध्ये जानवर सगळे आहेत, पूरा परिवार भी अंदर है, पूर्ण परिवार पण आतमध्ये आहे. लेकिन आपको मालूम है पण तुम्हाला माहिती आहे नाव को कील और दामर से जब जहाजाला जेव्हा खिळ्याने आणि डांबराने, जब नूहा ने जेव्हा नोहाने उसको बनाया, त्याला बनवलं, सी मैं प्रिपेयर करके आया वो बात नहीं, जो मेरे को तुरंत मेरे जुबान पर प्रभु दे रहे, हृदय पर दे रहे, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. बघा जे वाचून आलो मी ते नाही बोलत, पण इसलिए जे प्रार्थना के साथ बैठना, सुनने के लिए सत्संग में मत बैठना. आम्ही तुम्ही प्रार्थना पूर्वक बसा इथे. नाव को कील और दामर से क्यों बांधा जाता है मालूम है? जहाजाला खिळ्याने आणि डांबराने का बांधलं जातं तुम्हाला माहिती आहे? क्योंकि अंदर का चीज बाहर नहीं जाएगा, कारण की आतली चीज बाहेर नाही जावं म्हणून. लेकिन अगर बाहर का चीज अंदर आ गया तो जर बाहेरची गोष्ट जर बाहेर अंदर की चीजों को बाहर ले जा सकता है. आणि ती आतली गोष्ट बाहेर घेऊन जाऊ ये शकते. लड़ाई अंदर से कुछ लोगों को बाहर ले जाने के से पहले ही लढाई आतून जर बाहेर इसके अंदर कुछ बातों को घुसाने के लिए है. त्यामुळे बाहेरच्या गोष्टी आतमध्ये इसलिए घुसण्यासाठी. कलीसिया मंडळी तू प्रार्थना में जाग जा. तू प्रार्थनेत जागृत राहा. ओ रीबा शेके मैंने सियाम खोबरिया लेम्ब्रो मीनार सियाम दले, तेरे नींवों को बुलंद कर, तुझ्या फाउंडेशनला, तुझ्या पायाला तेरे मजबूत कर, दामरों को पक्का कर तुझ्या डांबरांना पक्का कर, और अंदर से मजबूती कायम आणि कर. आतून मजबूती क्योंकि कर. बाहर की चीजें कारण बाहेरची वस्तू एक हद तक एक हद्दीत अंदर घुस गई, आत जर आली, लेकिन अभी इसकी कोशिश है पण याची प्रयत्न अंदर घुसी हुई बातें आतमध्ये बाहर शिरत असतो. जाना तो चाहती बाहर है, जाऊ लेकिन इच्छिते. साथ में परंतु कुछ सोबत लोगों को भी काही लोकांना अधर्म की कमाई के साथ आज धर्माच्या बाहर कमाई लाना चाहती है. बाहेर काढू इच्छिते. परमेश्वर की खेत से बाहर ला जाकर देवाच्या शेतातून जर बाहेर काढत आहे, अधर्म से कमाई हुई खेतों पर जिस प्रकार धर्माच्या शेतावर ज्या प्रकारे खेत शेत ही बोलते हैं, हाँ, खेत पर शेतावर जिस प्रकार ज्या प्रकारे यूदा को युदाला मरण का कारण बना. ओ रीमन क्रोमिनी शबरबस्याम थुना रीम तेरे शबरगड़सी. रामधन कोई तो प्रार्थना कर रहा है. रिबस्याम थे नेरगसिया ओ राबासिया, इसके अंदर डालकर मारने के लिए नहीं, याच्या टाकून इसके मारण्यासाठी अंदर कुछ चीजें को डालकर, त्याच्या काही गोष्टी इसके टाकून, अंदर पाप के पहचान को डालकर, त्याच्या पापाची इसके ओळख टाकून, अंदर देश की शक्तियों को डालकर, देशाची शक्ती इसके टाकून, अंदर देश का स्वभाव डालकर, देशाचा स्वभाव यहाँ टाकून, के लोगों को इथल्या लोकांना खुद मजबूर ओ काही विषयावर मजबूर करून हमरा मसियां तुना रबना समना रगसिया रैबना शबरगडसिया रैबनी शबरगडसियां तुना. अंदर के लोग बाहर देख नहीं सकते, आतले लोक बाहेर बघू शकत नाही. लेकिन बाहर का कोई अंदर आ गया, जर बाहेरचा कोणी आत जर और आला बाहर वाले को देखकर अंदर वाला बोलने कहे, आणि बाहेरचं बोल आतला मैं बोल, खुद बाहर जाना चाहता हूँ, मी स्वयं बाहेर मैं जाऊ उनमें इच्छिते. से एक बनना चाहता हूँ. मी त्याच्यातून एक बनू कितना इच्छिते. तक पकड़ के रखोगे, एवढं कुठपर्यंत कितना पकड? तक पकड़ के रखोगे? कुठपर्यंत एक पकड? ऐसी आत्मिक शक्ति अशी अंधकार के मंडलों पर आत्मा में मंडरा रही है. इन दिनों उपवास में कलीसिया में बुलंदियों के साथ कुछ लोग आपको मालूम है, आपको मालूम है, तुम्हाला माहिती आहे 30 चांदी का सिक्का, 30 चांदीच्या शिक्क्यांसाठी 30 चांदी का सिक्का, 30 चांदीचे शिक्के, हमारे पास 30 चांदी का सिक्का, आम्हाला पासून 3 चांदीचे शिक्के, 30 चांदी का सिक्का 30 चांदीचे शिक्के. यूदा को कहाँ लेके गया? युद्धाला कुठे घेऊन गेला? एक खेत में. एक शेतात.
इसका मतलब खेत बुला रहा था म्हणजे शेत बोलवत होतं और खेत पाने के लिए 30 चांदी के सिक्के, आणि ते शेत आम्ही 30 चांदीच्या शिक्क्यांसाठी मागू और ये 30 चांदी के सिक्कों से खरीदा गया खेत। आणि हे 30 चांदीच्या विकत घेतलेले जब शेत तक 30 चांदी के सिक्के हाथ में थे पास्टर, जोपर्यंत 30 चांदीचे शिक्के हातात बहुत नाही चमकीले थे, हो ते चमकणारे होते। कुछ राबी खोमरस नियांधला, कुछ आंखों को पाप की लालसाएं चमकने लग गई है इसके काही अंदर। डोळ्यांच्या पापाला कुछ लालसा लोगों देते को जड़ की इच्छाएं हल्लेलुया चमकने लग गई आणि कोणाला है, शारीरिक वासना उनको होते। आकर्षित कर रही है। त्यांना आकर्षित पाप करते। की दमक, पाप की चमक आम्ही पापाची दमक आणि आंखाची डोळ्यांची चमक आकर्षित करने लग गई है। आकर्षित करू इसलिए लागली। उन्होंने क्या कर दिया मालूम है? म्हणून ते काय बोलले? जीवित परमेश्वर को त्याग कर, जिवंत परमेश्वराला जीवित त्यागून, परमेश्वर को त्याग कर जिवंत परमेश्वराला किसी और त्यागून के साथ अपने आप को जोड़ दिया, कोणी दुसऱ्यांना आपल्याशी और जोडले उसमें से मिले हुए पाप की चांदी के सिक्कों आणि से तिथून मिळणाऱ्या 5 उन्होंने चांदीचे कुछ शिक्के और चीजों को खरीदा। त्याला अजून काय विषय यहूदा ने क्या खरीदा मालूम है? यहूदाने काय विकत एक घेतलं? खेत खरीदा, एक शेत विकत एक घेतलं खेत खरीदा, एक शेत विकत एक घेतलं। खेत खरीदा, एक शेत विकत एक घेतलं। खेत खरीदा, आमेन। खेत खरीदा। एक शेत विकत घेतलं। 30 चांदी का सिक्का जब तक 30 चांदी का सिक्का बनकर हाथ था आणि 30 उसके चांदीचे लिए अच्छा था, आम्ही 30 चांदीचे शिक्के जोपर्यंत हातात लेकिन होते जिस क्षण 30 चांदी के सिक्के से उसने एक खेत खरीदा, ज्या समर्थ ते चांदीच्या शिक्क्याने त्यांनी शेत विकत घेतलं, जो चीज उसको चमका रही थी, जी गोष्ट त्याला चमकत होती, जो चीज उसको आकर्षित कर जी रही त्याला थी, आकर्षित करत होती, वही चीज से खरीदी गई बातें त्या पैशाने विकत घेतलेली वस्तू उसके लिए कल का कब्रिस्तान बन गई। त्याच्यासाठी ते उद्या आम्हाला एक वो कब्रस्तान कुछ बनते। पीढ़ियों से, ते काही पिढीशी, कुछ परिवारों से, काही परिवाराशी, इस कलीसिया से, या मंडळीशी परमेश्वर की आत्मा कह रही है, देवाचा आत्मा पाप बोलते की चमक, पापाची चमक जड़ की दमक आणि जळाची ये आकर्षित करना ना दे। तुला आकर्षित तू करते। भूलना मत, तू विसरू तू नको मसीहा के लिए तू येशू ख्रिस्तासाठी बोली गई आमेन। एक कन्या है। आम्ही बनवली तेरा कन्या मसीहा तुझा येशू आएगा, येणार। उसकी खूबसूरती के अलावा त्याच्या तुझे सुंदरते- कुछ और बातें आकर्षित करना नहीं चाहिए। जहाँ जरूरी नहीं लग रहा है मत कर देना। ओके ना? 30 चांदी का सिक्का, इसका मतलब जो अभी तेरे ओ शिखा मीरा सुखा मीना रिवासिया, जो चीजें आज तेरे सामने चमक रही है, जो चीजें तुझे अच्छा लग रहा है, वो तेरे कल के लिए कब्रिस्तान आत्मा परख के बात कर रहा है। ज्यादा दिन वो चमकते हुए तेरे हाथ में नहीं रहेगा, ज्यादा दिन तू उसकी दमक अपना नहीं पाएगा, क्योंकि एक समय आएगा हालेलुया, तू अगर अपना स्वभाव नहीं दिखाएगा तो खेत अपना स्वभाव दिखाएगा, वो तेरे अंदर मरण पैदा करेगा। कलीसिया प्रभु का स्वभाव प्रकट नहीं किया तो, तेरे जरिए प्रभु का पहचान बाहर नहीं आया तो, अपने पहचान को बाहर लाने के लिए कुछ खेते तेरे लिए रेडी है। काही तुमची ओळख आणण्यासाठी काही शेत तुम्हाला आम्ही तुमच्यासाठी तयार आहेत। तो आप पूछोगे पास्टर तुम्ही विचाराल प्रभूचे हम दास बिगड़ गए क्या, आम्ही बिघडलो का, हम खराब हो गए क्या? आम्ही खराब झालो का? हो राबा शराबा नसिया राबासिया। वही तो उत्पत्ति की किताब पर लिखा है दीदी, उसका दूसरा वाक्य क्या कहता है? उत्पत्ति का धरती दूसरा- बेडोल और सुनसान थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था अंधियारा था, तथा हाँ परमेश्वर का आत्मा हाँ। जल के ऊपर मंडराता था। लेकिन आज भी मैं एक आशा की वादे आपके सामने रखना चाहता हूँ। मी काही आशेचे विषय तुमच्या समोर अभी भी ठेवले। इस कलीसिया के ऊपर अजून या मंडळीवर परमेश्वर की आत्मा मंडरा रही है। देवाचा आत्मा तेरे मिळत आहे। बेडोल फनों को, तुमच्या तेरे बेडोल- निकम्मे फनों के ऊपर पवित्र आत्मा मंडरा रहा है। यदि सौंपने के लिए तैयार है तो आज ये वचन तेरे अंदर सृष्टि का कारण बनने दे। आमेन। आदम की परंपरा में बेडोल और सुनसान वंशावली, आदमच्या परंपरेमध्ये एक आमेन आकरल असलेली आणि सुमसाम असलेल्या आमेन अब्राहमाची आमेन प्रेस लॉर्ड आमेन वंशावळी अब्राहम नहीं, आदम आदम, आदम आदम उस बेडोल पने को देखकर, त्या आमेन आकार वेळेत बघून उस सुनसान अवस्था को देखकर आमेन ते एकदम सुनसान अवस्थेला बघून
शेत के परिवार ने निर्णय लिया, शेतच्या परिवाराने एक निर्णय घेतला, अकेले नहीं लिया, एकट्याने नाही घेतला, मिलके लिया। मिळून घेतला। इसका मतलब कलीसिया ने मिलके लिया, म्हणजे मंडळीने मिळून घेतला, मिलके लिया। मिळून घेतला। क्या लिया मालूम है निर्णय? काय घेतला निर्णय माहिती हम आहे? परमेश्वर के नाम को पुकारना चालू करेंगे। आम्ही देवाच्या नावाला हाक मारू इच्छिते। उनको मालूम नहीं था, वो लोग प्रार्थना चालू कर रहे हैं, त्यांना माहित नाही ते प्रार्थना सुरू करत आहे, लेकिन उन्होंने उसके नाम को पुकारना चालू परंतु किया। त्यांनी त्याच्या नावाला आरोळी केली, उसके नाम को पुकारना चालू त्याच्या किया। नावाला आरोळी केली। एक ने नाम त्यागा एकाने त्यागलं और दूसरा खेत खरीदा, आणि दुसऱ्याने शेत और विकत घेतलं, खेत खरीदा शेत विकत और घेतलं वो खेत उसके लिए कब्रिस्तान बन गया। आणि तो शेत त्याच्यासाठी एक और एक कब्रस्तान पीढ़ी बनलं। ने एका पिढीने एक पीढ़ी ने एक पिढीने एक पीढ़ी ने एका पिढीने एक पीढ़ी ने पिढीने हालेलुया अपने आप को अलग किया स्वयं स्वतःला वेगळं प्रभु केलं। के पहचान के लिए। देवाच्या ओळख क्या करके मालूम है? काय केलं माहिती? प्रभु का नाम लेकर, देवाचं नाव प्रभु के नाम को पुकार कर। देवाच्या उनको नावावर- मालूम भी नहीं था कि वो लोग प्रार्थना कर रहे त्यांना माहिती नाही हैं, ते लेकिन प्रार्थना वो कर रहे हैं। जितना नाम पुकारते गए, जितकं ओळख वो घेतली, जितना नाम लेते गए, जितकं नाव घेत उसका गेले, पहचान आता गया, त्याची ओळख येत उसका गेली, पहचान आता गया, त्याची ओळख येत उसका गेली, पहचान आता गया, त्याची ओळख येत उस गेली। परमेश्वर का पहचान उतरने लगा। वो अपने आप को पवित्र करते गए, वो अपने आप को अलग करते गए। Jesus name. क्या करते गए? काय करत गेले? क्या करते गए? कैसे? जब उन्होंने प्रभु का नाम स्वीकार किया, ज्या समाला त्यांनी प्रभूचं नाव स्वीकार केलं त्या इसका समाला, मतलब प्रभु का पहचान स्वीकार किया। म्हणजे देवाची ओळख त्यांनी स्वीकार केली। इसका मतलब क्या मालूम है? याचा अर्थ माहिती का? हालेलुया। नए नियम की भाषा में बोलूं तो, नवीन नियमाच्या भाषेत जर बोलत तर, कोरिन्थियों की पत्रिका के अनुसार बोलूं तो, आणि कुरिन्थी पत्रीच्या मंडळाविषयी बोलत बाइबल तर, के 3 व्यवस्था स्तंभों में से एक स्तंभों के अनुसार बोलूं तो, आणि त्या 3 स्तंभामध्ये एक स्तंभाविषयी बोलत तर, उन्होंने त्यांनी अपने आप को स्वयं स्वतःला अपना नहीं समझा, स्वतःला नाही समजलं, बदले में आम्ही त्याच्या व्यतिरिक्त अपने आप को आम्ही स्वतःला परमेश्वर का समझा। देवाचं समजलं। उनका सब कुछ त्यांचं सर्व काही अपना नहीं समझा, स्वतःचं नाही समजलं, उन्होंने त्यांनी अपने आप को, स्वतःला अपने सब कुछ को आपल्या सगळ्याला प्रभु के पहचान के लिए सौंप दिया। देवाच्या ओळखीचं आज ये प्रार्थना के जरिए, या प्रार्थना ये के द्वारे, उपवास के जरिए, या उपवास के द्वारे, कलीसिया, मंडळी, क्या तेरे पास ये क्षमता है तुझ्याकडे एक क्षमता आहे ये ढूंढ निकालने के लिए ये शोधण्यासाठी, कहां कहां कुठे कुठे, परमेश्वर के पहचान के बाहर, देवाच्या ओळखी प्रभु के बाहेर, स्वभाव के बाहर, तुझ्या स्वभावाच्या प्रभु बाहेर, के नाम के बाहर, देवाच्या तेरा नावाच्या बाहेर, जीवन का तौर तरीका है। तुझ्या जीवनावर, यदि तू ढूंढ निकालने के लिए तैयार है तो, जर तू शोधण्यास तू अगर तयार आहे, कहने के लिए तैयार है तो, तू बोलण्यास तयार आहे, प्रभु जी प्रभु, इस अवस्था में ह्या अवस्थेमध्ये मेरी जिंदगी, माझं जीवन, मेरी कलीसिया, माझी मंडळी, मेरा देश, माझा देश बेडोल है, आमेन, सुनसान है, सुनसान आहे, आपकी आत्मा उतरने दे। आत्मा उतरू दे। क्या होने दे? काय होऊ दे? पवित्र आत्मा, देवाचा आत्मा। लेकिन दिखा के देना पड़ेगा। हे दाखवलं पाहिजे। क्यों? कौन दिखा पाएगा मालूम है? कोण दाखवेल हे? जो एनोश है, जो एनोश आहे, जो कहता है मैं मनुष्य हूँ, जो बोललो मी मनुष्य आहे, जो कहता है मुझ में कमजोरियां है, माझ्यात कमी आहे, जो मनुष्य कहता है मैं निर्बल हूँ, जो मनुष्यामध्ये मी निर्बळ जो आहे, मनुष्य कहता है मैं कमजोर हूँ, मी बोलतो मी कमजोर जो आहे, कहता है मुझे प्रभु की जरूरत है, मला प्रभूची गरज आहे, जो कहता है मेरे पहचान में कुछ गड़बड़ी है, जो म्हणतो माझ्या ओळखीत काही क्योंकि मैं गडबड आहे, सच्चाई में, ज्याच्यात खरंही नाही, मैं एक्चुअली में, आम्ही एक्चुअल में मी खऱ्यामध्ये मैं ऐसा नहीं बनाया गया मी था, असं नव्हतं बनवलं, मेरे को ऐसा नहीं बनाया गया मला था, असं नव्हतं बनवलं, मैं कुछ बातों के नीचे दबने के लिए नहीं बनाया मी गया था, कुठल्या विषय दाबण्यासाठी मैं नव्हतं कुछ बनवलं, बातों के नीचे पड़े रहने के लिए नहीं बुलाया मी गया कुठल्या था। काय पडण्याविषयी नव्हतं बदले में बनवलं. त्यात ती राजा के राजाच्या संतान होने के कारण, पुत्र होण्याच्या नाते, उसके याचक वर्ग होने के कारण, याजक वर्ग होण्यासाठी चीजें मेरे नीचे नहीं, हे चिन्ह माझ्या खाली नव्हे, मैं चीजों के नीचे नहीं, मी त्या वस्तूच्या खाली नव्हे, चीजों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के जरिए आम्ही प्रभू येशूच्या मैं ख्रिस्ताद्वारे जयवंत होऊंगा, मी जय प्राप्त मैं करेन, पाप के ऊपर जयवंत होऊंगा, मी पापावर जय प्राप्त करेन, अंधकार के पहचान के ऊपर मैं जयवंत होऊंगा, अंधकारवर मी जय प्राप्त देश करेन, के स्वभाव के ऊपर मैं जयवंत होऊंगा, देशाच्या स्वभावावर जय जड़ प्राप्त की करेन, लालसाओं के ऊपर जडावर जडच्या लालसावर मी जय प्राप्त करेन। इसके लिए अगला वाक्य, आपको मालूम है पुराने नियम पर तुम्हाला माहिती आहे, जुन्या करारामध्ये प्रभु के तंबू पर जब प्रार्थना की वेदी पर देवाच्या- प्रार्थना के लिए धूम्र चढ़ाया जाता था, जेव्हा प्रार्थनेसाठी एक धूप चढवलं जात होतं, उसमें से एक क्या बोलते हैं, एक पत्थर जो डाला जाता था ते एक दगड टाकलं जात होता ताकि वो धूम्र में थोड़ा और सुगंध आए। आणि त्या धुरामध्ये एक सुगंध उठे।
उस पत्थरों में से एक पत्थर का नाम है मिर। त्या दगडांमध्ये एक दगडाचं नाव आहे मीर. मेरे को उसका हिंदी भाषा नहीं मालूम, शायद लबान ऐसा जब आपका होते हैं, ओके वॉट एवर इट इज। उस वस्तु की खासियत क्या मालूम है? त्या वस्तूची एक विशेषता काय माहिती आहे? वो मरण को दिखाता है। ते मरणाला दर्शवतं. इसका मतलब याचा अर्थ जब आप प्रार्थना कर रहे हो, जेव्हा तुम्ही प्रार्थना करता, आपकी प्रार्थना की रफ्तार, तुमची प्रार्थनेची स्पीड, आपकी रफ्तार, आपकी प्रार्थना की पहुंच, तुमची प्रार्थनेची पहुंच, पहुंच आम्ही प्रार्थनेची फिर पकड़ पकड़ पकड. ओके, देखा हिंदी मिक्स मराठी है, प्योर हिंदी पहुंच है, नहीं मालूम, पकड़, हाँ ठीक है। आपकी प्रार्थना की पकड़ तुमच्या प्रार्थनेची एक पकड इस बात पर तय करती है या विषयावर ठरवते उस प्रार्थना के अंदर त्या प्रार्थनेमध्ये कितना तक कितपर्यंत मरण ला पाओगे। मरण आणू शकतात. हेलो, नहीं समझे? आपकी प्रार्थना की पकड़, तुमच्या प्रार्थनेची पकड, आपकी प्रार्थना कितनी ऊंचाई तक जा सकती तुमची है, प्रार्थना किती उंच पर्यंत जाऊ शकते ये इस बात पर तय है या विषयावर ठरवतं कितना तक कितपर्यंत उस प्रार्थना के अंदर त्या प्रार्थनेमध्ये आप मरण ला सको। तुम्ही मरण आणू शकतात. उसके पीछे मैं नहीं जा रहा, त्याच्या पाठीमागे मी जात नाही, लेकिन ये वचन प्रभु ने अभी मेरे दिल पे क्यों डाला, परंतु हे वचन माझ्या हृदयावर का इसके टाकलं पीछे एक कारण त्याचं है। एक पाठी कारण आहे. पाप की ओर, पापाकडे, दुनिया की ओर, दुनियाकडे, जड़ की ओर, जडाकडे, शैतान की ओर शैतानकडे, लुभाने वाली, आमेन, लोभ आणणारी, लुभाने वाली, आकर्षित करणारी, आकर्षण की आत्मा आकर्षणची आत्मा कुछ जिंदगियों के विरोध पर, काही जिंदगीच्या विरोधात, कुछ प्राणों के विरोध काही पर प्राणांच्यावर काम कर रही है। काम करत आहे. तो पास्टर तर प्रभूचे दास उस आत्मा से लड़ने के लिए त्या आत्म्याशी लढण्यासाठी क्या करना पड़ेगा? काय करावे लागेल? वेरी सिंपल, आम्ही सोपं आहे. वो जब बुलाएगा ती जेव्हा बोलवेल तो तू जाएगा, तो ही तो प्रॉब्लेम है। तू जाशील तेव्हाच तर समस्या उसके येईल. बुलाने पर त्याच्या बोलवण्यावर वो तुझे जब आकर्षित करे, तुला जेव्हा आकर्षित तो करेल, अगर मर गया तो, तू जर मेला तर, तू मर गया तो तू मेला तर, उसका आकर्षण, त्याचं आकर्षण, उसका सिडक्शन, त्याचा निरीक्षण, आकर्षण, उसका लुभाना त्याचं लोभ तेरे अंदर तुझ्या आतमध्ये बेअसर हो जाएगा। आणि जर ते कार्य होईल अगर तर, तेरे अंदर जर तुझ्या आतमध्ये मरण व्यापार करती है तो, मरण जर व्यापार करते, तेरे जड़ में मरण व्यापार करती आम्ही है तुझ्या तो, जडामध्ये जर काम करतो, तेरे स्वभावों में मरण व्यापार करती है तुझ्या तो, स्वभावामध्ये मरण व्यापार वो तेरे करेल, को लुभाएगा, ते तुला आकर्षित वो तेरे करेल, को बुलाएगा, ते तुला बोलवल, वो तेरे को आकर्षण तुला करेगा, आकर्षण करेल, लेकिन उसकी आवाज के क्षेत्र से तू बाहर रहेगा। पण त्याच्या आवाजाच्या क्यों क्षेत्रापासून मालूम बाहेर है? का? वो पाप के जीवन से तेरे को बुला रहा है, तो तो पापाच्या जीवनातून तुला बोलवत आहे. मरण के जरिए तो मरणाच्या द्वारे मसीहा के जीवन में तू जिंदा है। येशू ख्रिस्ताच्या जीवनामध्ये जिवंत इसलिए आहे. पौलुस कहता है, म्हणून पौलुस बोलतो, कौन है जो कोण आहे जो तो मसीही प्रेम से येशू ख्रिस्ताच्या मुझे प्रेमातून मला अलग करेगा, विभक्त करेगा. ना आकर्षण की शक्ति, आकर्षण ना शक्ति, लुभाने की शक्ति, ना जड़ की शक्ति। क्यों मालूम है? प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के जीवन में मैं सुरक्षित हूँ। मैं एनोशुम बोलने वाले शेत के संतान खड़े होने चाहिए यहाँ पर। आम्ही एनोश बोलणारे, आम्ही शेतचे संतान म्हणून उभे नाही राहिले पाहिजे. एक अन्य बात, ओह राम, स्कैन कर रहा है परमेश्वर आपको। गड़बड़ी कहाँ चालू हो गई मालूम है? गडबड कुठे झाली माहिती आहे? 2 अन्य भाषा, 2 प्रार्थना, 2 उपवास, 2 वचन मिल गया ना, 2 अन्य भाषा, 2 प्रार्थना, 2 उपवास जर मिळाले ना, पूरा मानव पीढ़ी क्या बोल रहा मालूम है? पूर्ण मानव पिढी काय बोलते माहिती आहे? मुझे सब मालूम है, मला सर्व माहिती आहे. हम संपूर्ण है। आम्ही संपूर्ण आहेत. वहां से चालू हो गया, वहां तिथून चालू होतं, वहां से चालू हो गया, तिथून चालू होतं, वहां से चालू हो गया, तिथूनच चालू वहां होतं, से उनका अधपतन चालू हो गया। तिथूनच त्यांचं आत्पत चालू कुछ झालं. बातों को जहां आरंभ करना चाहिए था, जिथं आरंभ वो करायचा लोग आहे आरंभ नहीं करने लगे, त्यांनी आरंभ नाही वो लोग केला, गिरने लग गए। पण तिथून पडू लागले. लेकिन कुछ लोगों ने उल्टा बोलना चालू कर दिया, पण काही लोकांनी उलट बोलणं सुरू हम केलं. कमजोर हैं, आम्ही कमजोर आहोत, हम निर्बल हैं, आम्ही निर्बळ आहे, हम नालायक हैं, आम्ही नालायक आहेत, हम बेडौल हैं, आम्ही एकदम हम सुनसान हैं, आम्ही सुनसान आहेत, हमारे अंदर कोई रौनक नहीं है, आमच्यामध्ये काही प्रकाश हमारे नाही, अंदर कोई खूबसूरती नहीं है, आमच्यात काही सुंदरता हम नाहीये, नाकाम है। आम्ही नाकाम आहोत. परमेश्वर देवा जो भी है जे पण आहे सब कुछ तेरा है, सगळं काय तुझं जो आहे. भी है जे काय सब कुछ तेरे लिए तुझं है, आहे. जैसा भी हूँ जसं पण आहे तेरे लिए हूँ। तुझ्यासाठी आहे. Thank you, Jesus. Thank you,
तब लोगों ने क्या किया मालूम बहन? तेव्हा लोकांनी काय बोलले माहिती? उन्होंने प्रभु के नाम को बुलाना चालू किया। त्याने देवाच्या नावाला बोलवणं सुरू केलं. क्या कर दिया? काय केलं? क्या किया? काय केलं? प्रभु का प्रभूचं तो प्रार्थना प्रार्थना ये है ही आहे जो तेरे पहचान को बाहर डालकर तुझ्या ओळखीला बाहेर टाकून परमेश्वर के पहचान को लाता है। आम्ही देवाची ओळख आणतो. और वो पहचान आने के कारण ती ओळख येण्याच्या आने वाली कारणास्तव बातों को येणाऱ्या विषयाला पूरा करने के लिए पूर्ण करण्यासाठी जब प्रभु तुझे इस्तेमाल करने हो जेव्हा लगता प्रभू तुला है, उपयोगात आणल, स्वर्ग कहता है स्वर्ग बोलतो ये मेरा प्रिय पुत्र, हा माझा प्रिय पुत्र मैं इस आहे, पर प्रसन्न हुआ। मी याच्यावर प्रसन्न आहे. हालेलुया। पड़ोसी प्रसन्न होता है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, शेजारी शेजारी असता का नाही मला माहिती रिश्तेदार प्रसन्न होते कि मुझे मालूम आम्ही नहीं, नातेवाईक प्रसन्न हो माहिती लेकिन नाही. गुप्त में प्रार्थना करते जब वक्त, गुप्त मध्ये प्रार्थना करण्याच्या समय, अकेले में प्रार्थना करते वक्त एकट्यात प्रार्थना पापा करण्याच्या से समय मिलते हैं, मम्मी से मिलते हैं, मालूम नहीं, वडिलांचे भेटतो, आईशी लेकिन भेटतो प्रार्थना माहिती. परमेश्वर से होने के कारण, प्रार्थना देवाशी होत उसका असताना पहचान मेरे अंदर आने के कारण त्याची ओळख माझ्या मेरे याच्यात कानों के लिए माझ्या कानावर शुभेच्छा क्या है मालूम है? शुभेच्छा काय मेरी माहिती, दिल की इच्छा क्या है मालूम माझ्या है? मनाची इच्छा काय मेरा माहिती. परमेश्वर मुझे देखकर कहे माझा प्रभु बघून ये बोले, मेरा प्रिय पुत्र, हा माझा प्रिय मैं इस पुत्र पर आहे. प्रसन्न हुआ, मी याच्यावर प्रसन्न ये आहे. मेरा प्रिय पुत्र, हा माझा प्रिय मैं इस पुत्र. पर प्रसन्न हुआ, मी याच्यावर प्रसन्न ये होतो. मेरी प्रिय कलीसिया, हे माझी मैं प्रिय इस मंडळी. पर प्रसन्न हुआ, मी याच्यावर प्रसन्न ये होते. मेरा प्रिय दास, हे माझे प्रिय इस दास. पर मैं हालेलुया प्रसन्न हुआ। त्याच्यावर प्रसन्न झालो. मेरा समय समाप्त होने के लिए आ गया है। माझा वेळ समाप्त होण्यासाठी येते. मैंने क्या बोला आपको समझ में आया? मी काय बोललो तुम्हाला समजलं? समझे आप? तुम्ही समजलं? प्रार्थना। प्रार्थना. मैंने एक सवाल आपसे पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। मी एक प्रश्न विचारला, त्याचं उत्तर मला नाही मिळालं. सवाल मैंने पूछा तो जवाब भी मुझे देना पड़ेगा। प्रश्न तुम्हाला विचारलाय तर मला उत्तर ये तो पण मुझे दिले. पक्का मालूम है कल के प्रचार पर आप भूल जाओगे। मला माहिती आहे तुम्ही पुढच्या प्रचाराला विसरताल. मैंने आपसे कहा था मी तुम्हाला बोललो एक प्रार्थना की श्रेष्ठता क्या मालूम है? प्रार्थनेची श्रेष्ठता काय, क्या प्रार्थना किया इस पर नहीं, काय प्रार्थना केली याच्यावर कितना नाही, प्रार्थना किया इस पर नहीं, किती प्रार्थना केली याच्यावर क्यों नाही, प्रार्थना किया इसलिए नहीं। का केली हे माहिती. हालेलुया। अगर तेरे पास बताने के लिए कारण नहीं है तो भी, जर तुझ्याकडे सांगण्यास कारण नाहीये अगर तर तेरी प्रार्थना में, आम्ही तेरी प्रार्थना में तुझ्या प्रार्थनेवर परमेश्वर से जुड़ पाता है, देवाशी जुडत आहे का, उसका पहचान त्याची ओळख तेरे अंदर आने के लिए तैयार है, तुझ्यामध्ये येण्यास तयार आहे. ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, जास्त लोकांची गरज नाहीये, वो एक काफी है, तो एकटा काफी, वो एक परिवार काफी तो है। एक परिवार बस. आने वाली पीढ़ियों की येणाऱ्या चरित्र पिढी- लिखने के लिए, आम्ही आने वाली पीढ़ियों की चरित्र लिखने के लिए। येणाऱ्या पिढ्यांचं चरित्र लिहिण्यासाठी. क्यों? का? प्रार्थना के जरिए प्रार्थनेच्या जरी उन्होंने परमेश्वर का पहचान स्वीकार किया, त्याने देवाची ओळख स्वीकार केली. एक साथ रहकर पहचान छोड़कर बाहर गया, एक सोबत राहताना ओळख विसरून गेले और एक दूर रहकर पहचान के साथ अंदर आया। आणि एक दूर राहून एक ओळखीचा आज आतमध्ये आले. कौन सी नाव में आप संचार करना तुम्ही चाहते हो? कोणत्या नावेमध्ये संचार प्रवेश करू तेरे इच्छिता? नाव के अंदर हालेलुया कील और हालेलुया दामर है क्या? तुझ्या होडी जहाजेमध्ये खीळ आणि डांबर आहे उसके का? अंदर की बातें बाहर से जब जोर लगाती है, जेव्हा आम्ही बाहेरच्या आतली गोष्ट वो बाहेर अंदर आकर तेरे को बाहर ले जा ना ती सके। आत येऊन तुला बाहेर घेऊन नाही जाऊ प्रभु ने शकेल. तो ढाढ़स बांधा है, देवाने तर धाडस प्रभु के बांधली लहू से ढाढ़स बांधा है, आम्ही ते लेवले लेकिन रक्ताने जब बाळा अंदर बांधला. का विश्वासी पण तो आतला विश्वास आहे. हालेलुया तेरे शरीर नाम का नाव, तुझ्या शरीर नामाचं नाव हा. तेरे प्राण नाम का नाव तुझ्या प्राण नावाची नाव अगर अंदर से बोलने लगता है मुझे बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना जर ती है, आतून बोलते मला बाहेर जायचंय, मला बाहेर परमेश्वर जायचं, ज्यादा देर तक तुझे रोक नहीं पाएगा। तर प्रभू तुला जास्त वेळ थांबू देणार तेरे को नाही. जहाँ रखने के लिए प्रभु ने बोला है, जिथे ठेवू इच्छिते जहाँ प्रभू, बैठने के लिए बोला है, जिथं बसू इच्छिते जिस बातों देव, को बनाने के लिए बोला है, ते बनवण्यासाठी जो बातों को सांगितलं, करने के लिए बोला जे है, करायला जिस सांगितलं, रिश्ते पर जुड़े रहने के लिए प्रभु ने बोला है, ज्या नात्यावर जुडण्यासाठी उस रिश्ते सांगितलं, को बनाए रखो, त्या नात्याला तुम्ही म्हणून राहा. बाहर जाकर नहीं, बाहेर जाऊन नव्हे, अंदर आतून अंदर आतून सब कुछ अंदर आएगा, सर्व काय आत येईल. आत्मा अंदर बैठने पर आता आत्मा है, आतमध्ये राहतो. अब प्रभु का रिश्ता अंदर बैठने पर होता देवाचा है, आतमध्ये बसल्यावर प्रभु की येतो. आवाजें अंदर से आती है, त्याची आवाज आतून पवित्रता येते. अंदर से प्रकट होती है, त्याची पवित्रता प्रभु के आतून. साथ का प्रेम अंदर से बाहर आता देवाचं है। प्रेम आतून. क्यों मालूम है? का? हालेलुया वो बाहर से अंदर की ओर काम नहीं करता, तो बाहेरून आतून काम वो करतो. अंदर से बाहर काम करता तो है। आतून बाहेर काम इसलिए करतो. वचन कहता है देवचं वचन विश्वास सांगतं. करने वालों के अंदर से, विश्वास करने- करने वालों के अंदर से विश्वास करने- जीव जल की जीवन जीव जल की जीवन नदी- नदियां बहेगी। नदी वाहतील. Ori basta tori basta coro tori basta chiedi biri 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 biri. Ora tarabista candoro vandara gattari gandarma. Ora hatta galista tari gandari vasha tori varima. Ora tarabista 5 वाक्य लिखकर लेकर आया था आप लोगों के लिए, 5 वाक्य लिहून आणले होते तुमच्यासाठी, 2 ही वाक्य लिया, 2च घेतले, खत्म। समाप्त. प्रार्थना करें।
प्रार्थना करायची. करें. को 2 बजे का डेडलाइन दिया है, फिर भी हम प्रार्थना करेंगे. आंखें बंद करें. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर नाम का महिमा हो. आज हम प्रभु के चरणों में उपवास और प्रार्थना का 6वां दिन हम प्रभु के चरणों में थे. आम्ही देवाच्या चरणाजवळ उपवासाचा 6वा हम दिवस परमेश्वर का वचन सुन रहे थे. आम्ही देवाचं वचन ऐकत होतो. प्रेज़ द लॉर्ड. Praise the Lord. एक युग खत्म होके दूसरे युग की एक शुरुआत. प्रेज़ द लॉर्ड. आमीन. उल्पत्ति किताब आमें 3रे अध्याय से शुरू है. एक युग समाप्त, दुसऱ्या युगाचं आगमन होते. हे 3ऱ्या अध्यायामध्ये पहला युग थे निष्कन्मष युग. आमेन. निष्कन्मष युग. आणि निष्कन्मष युद्ध युग. प्रेज़ द लॉर्ड. कदापि पाप ना रहने वाले के आणि युग. पाप न राहणार एक युग. आमीन. बिल्कुल कोई पाप नहीं है. काही पाप नाही त्याच्यामध्ये. आमीन. परमेश्वर के साथ देवाच्या लगातार साथ साथ चलने के लिए आदम को कोई तकलीफ परेशानी नहीं आणि हुआ. देवाच्या संगती संगती चालत असताना आदमला काही त्रास नव्हता. हर समय परमेश्वर का साथ मेल मिलाप के साथ चलने की एक बातें उनके जीवन में प्रकट होने के लिए परमेश्वर ने आणि किया. हर समय देवाच्या संगती संगती राहण्यास त्याला क्योंकि परमेश्वर वो कृपा दिली. पाप क्या है करके जाना नहीं था. वो परंतु पाप काय हे त्याला माहित जो नव्हतं. था केवल सब कुछ उनके हृदय के अंदर परमेश्वरी स्वभाव था. आणि जे काय होतं ते परमेश्वराचा हृदय स्वभाव होता. कदापि कोई पाप की लांछना वास्तव में उनके अंदर नहीं था. आणि पापाची कोणती लालसा त्याच्यामध्ये इसलिए नव्हती. परमेश्वर के साथ मेल मिलाप के साथ रहने के लिए कोई तकलीफ नहीं था. आणि देवासंगती मेल मिलामध्ये राहण्यास और काही त्रास नव्हता. परमेश्वर भी वास्तव में धूप जाने के बाद आदम के पास आया करता था. आणि देवाचा आम्ही दूर जाण्याच्या समय पण देव उनकी प्रभू- फेलोशिप बहुत अच्छे थे. आणि त्यांची संगती चांगली होती. परंतु शैतान प्रेज़ द लॉर्ड उसके बीच में कार्य किए. व सैतान त्यांच्यामध्ये कार्य करू लागला. एक पाप युग प्रेज़ द लॉर्ड आदम के द्वारा शुरू हुआ. एक पाप युग आदमच्या द्वारे सुरू अगर झालं. पाप शुरू हुआ है जर पाप जर सुरू झालं तो आराधना जरूरी है. तर आराधना जरुरी आहे. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. आमेन. इसका मतलब आदम पहले आराधना नहीं किया था. म्हणजे आता अर्थ आदम पहिली आराधना करतो. फेलोशिप आराधना था. फेलोशिप म्हणजे संगती त्याची आराधना परमेश्वर के होती. साथ संगति रखना, परमेश्वर ढूंढ कर आना, उनके साथ समय बिताना, ये सब वास्तव में वर्शिप है. आणि देवाच्या संगती राहणं, देव त्याला शोधत आहे ना. परंतु उधर लिखा नहीं है. परंतु तिथे लिहिलं नाहीये. इसका मतलब है याचा अर्थ उस आराधना कुछ अलग थे. ती आराधना काही वेगळी होती. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. 2 रीति की आराधना है. आणि 2 रीतीची आराधना आहे. एक सौरभ्य वासना का आराधना. एक सौरभ्य वासना. एक सौरभ्य रीतीने आराधना. दूसरा है प्रेज़ द लॉर्ड पाप याग और अकृत्य याग. आणि एक पाप पाप के साथ पाप करने की बात हमें परमेश्वर के चरणों में आना. आणि पाप करून देवाच्या चरणात येणं. प्रेज़ द लॉर्ड. आमेन. इसका मतलब है आदम निष्कन्मष युग में भी हमें आराधना किया करता था करके मैं विश्वास करता हूं. आणि अब्राहम एक निष्कल्प असताना पण देवाची क्योंकि आराधना करतो. परमेश्वर को बिना आराधना करके मनुष्य को वास्तव में रह नहीं पाएगा. आणि देवाची आराधना केल्या बिना मनुष्य राहू शकत परंतु नाही. उस समय वास्तव में आराधना किया करके यहोवा के नाम से आराधना हुआ करके लिखा नहीं. आणि देवा सांगते आराधना केली म्हणून तिला शास्त्रात लिहिलं नाहीये. अगर हुआ है जर झालीये. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. काइन हाबेल को मार डालने के बाद आणि काईन हाबेलला मेल्याच्या एक नंतर पाप हुआ. एक पाप झालं इथे उधर लिखा गया म्हणून है लिहिलंय तिथं हाबेल की बदल. हाबेलच्या बदले आमीन. उन्होंने परमेश्वर से त्यांनी देवाच्या एक संग थोड़ा पढ़ेंगे 25-26 वाक्य 4 का उल्पत्ति किताब. आदम हाँ अपनी पत्नी के पास फिर गया हाँ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया. हाँ. उसका नाम यह कह के हाँ. शेत रखा. हाँ. परमेश्वर ने हाँ. मेरे लिए हाबिल के बदले हाँ जिसको कैन ने घात किया. हाँ. भाई चलो उधर लिखा गया है हाबेल की बदल. तिथं लिहिलेले हाबेलच्या बदले परमेश्वर ने वास्तव में शेत को दिया. आणि ते शेतला दिलं. शेत ने एक संतान पैदा की. शेतने एक संतांना जन्म घातला. तब से उनको लगा त्यांनापासून अभी वाटलं हमें आराधना करना जरूरी है. आता आम्हाला आराधना करणं गरजेचं आहे. प्रेज़ द लॉर्ड. आमेन. हम वास्तव में परमेश्वर का पास आराधना के लिए शुरुआत में हम आया कैसे. जर खरं बोललं आम्ही देवासाठी आराधनेसाठी क्यों आलो. आया? का आलो. किस कारण आया. का कुठल्या कारणास्तव आलो. बोलिए बोलिए. बोला. पाप के कारण. पापाच्या कारणास्तव. आप लोग बोलेंगे तो थोड़ा मालूम है आप लोगों को बट
बोलेंगे नहीं इतना जल्दी। तुम्हाला माहिती आहे, पण बोलणार नाही तुम्ही. पाप के कारण, पापाच्या कारण, पाप के कारण हम वास्तव में हम प्रभु के पास आए ना। पापाच्या कारणामुळेच तर आम्ही प्रभुकडे अगर आलो. हम पाप ही नहीं समझते तो कोई अभी इधर के लोग पाप नहीं, मैं पाप ही करके नहीं समझ रहे। कोणी इथले लोक पापी म्हणून मी आहे म्हणून बोलत नाही. दारू पी के गट्टर में पड़ा रहे व्यक्ति को पूछेगा ए पापी, वो सीधा बता रहा बाबी, मैं बाबी नहीं है, ऐसा बोलेगा। गटरीत पडलेला व्यक्ती पण बोलतो मी पापी नाही तू. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरी कहने की मतलब है माझा बोलण्याचा अर्थ आहे हम पाप किया, आम्ही पाप केले इसलिए हम परमेश्वर के पास आया म्हणून तर आम्ही देवाकडे आलो और प्रेज द लॉर्ड हमारी आराधना शुरू हो गया। आणि आमची आराधना सुरू झाली. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप सोचना, तुम्ही विचार करा, आप पाप नहीं हमारे अंदर, का पाप आमच्यामध्ये नाहीये? अभी पाप है हमारे अंदर, आता पाप आहे आमच्यामध्ये? है नहीं है? है पक्का पाप है हमारे अंदर अभी? पाप आहे का आमच्यामध्ये? क्यों पाप है करके बोल रहे? पाप आहे म्हणून बोलताय. हमने पाप किया करके बोल के प्रभु के पास आया। पाप केले म्हणून तर प्रभूकडे आलो. प्रभु ने हमारा पापों को प्रभूने आमच्या पापांना क्षमा किया, क्षमा केली. फिर हमारा अंदर पाप है क्या? मग तरी पण आमच्यामध्ये पाप आहे का? फिर झूठ क्यों बोल रहे? मग आम्ही खोटं का बोलतो? अभी भी लड़का का पीछे लड़की क्यों घूमते? तर पण आता मुलाच्या मागे मुलगी का फिरते? लड़की के पीछे लड़का क्यों घूमते? मुलीच्या मागे मुलगा का मैं फिरतो? विश्वासी की बात कर रहा हूँ, हे विश्वासी विषय मैं सांगत. जाति की बात नहीं कर रहा मी हूँ। जातींविषयी नाही बोलत आहे. आप समझने का, तुम्ही समजायचं ही गोष्ट. हमारे अंदर अभी भी एक सिंफुल नेचर है, जिसको बोलते सिंफुल नेचर, अजूनही आमच्यामध्ये प्रकृति पापी, प्रकृती आहे पापी, पाप. मैन ये किसको पता चलता मालूम है? हे कोणाला माहित पडतं माहिती आहे? जो व्यक्ति यीशु मसीह का पास आके, जो येशू ख्रिस्ताकडे येऊन यीशु मसीह का पवित्र लहू का द्वारा आणि येशू ख्रिस्ता- हम चलो किया गया वो पापों को, येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताच्या द्वारे केलेल्या मतलब पापांना, आदम का द्वारा किया गया पाप, आदमच्या द्वारे केलेले पाप, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हमें वास्तव में क्षमा मिला। आम्हाला क्षमा मिळाली. पर फिर भी जब तक इस शरीर में है हम, जोपर्यंत शरीरात आहे वी हैव, हमें एक सिंफुल नेचर, प्रकृति या पाप, एक प्रकृतीय पाप, क्योंकि हम शरीर में रहते इसलिए आम्ही शरीरात म्हणून, ये शरीर इसमें ठीक है, हे शरीर मातीच आहे. आदम का लहू चल रहे हैं, आदमचं रक्त चालू आहे. हमें फिर भी पाप करने की वासना है हमारे तरी अंदर। पाप करण्याची वासना आहे. मैन इसको बोलते एक्चुअली आप समझना चाहिए। हमें रोमी पत्री 7 अध्याय का 15 से लेके 25 वाक्य में हमें पौलुस कहता है, प्रेज द लॉर्ड, अभी भी मेरे शरीर में प्रेज द लॉर्ड एक पाप का प्रमाण है। आम्ही पौलुस बोलते अजूनही माझ्यामध्ये पापाचं प्रमाण आहे. मैन थोड़ा पढ़ेंगे, थोडं वाचूया. जो मैं करता हूँ जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, उसको मैं जानता नहीं, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया करता, वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है मुझे ऋण आते हैं वही करता हूँ. वही करता। यदि यदि जो मैं नहीं चाहता हाँ। वही करता हूँ हाँ। तो मैं मान लेता हूँ हाँ। कि व्यवस्था भली है. व्यवस्था भली है, तो ऐसी दशा में हाँ। उसका करने वाला मैं नहीं, हाँ। वरन पाप. आखिरी वाक्य पढ़ो 24-25। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, हाँ। मुझे इस मृत्यु की देह से, मुझे इस मृत्यु की देह से, देह ही नहीं, देह से कौन छुड़ाएगा. कौन छुड़ाएगा? प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब समझते हो? याचा अर्थ तुम्ही समजता का? आमेन। जितने अपना पूर्व लोगों ने जितने आमचे पूर्वज आराधना किया, आराधना केली, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, वो लोग जानता था त्यांना माहिती हमारा होतं पूर्व पिता ने पाप किया, आमच्या पूर्वपिताने पाप केलं. इसलिए और आराधना शुरू की। यासाठी त्यांनी आराधना सुरू केली. आराधना 2 चीज के लिए किया जाता है। आराधना 2 गोष्टीसाठी केली जाते. एक वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें ट्रस्ट पास ऑफरिंग, अदरवाइज प्रेज द लॉर्ड अकृत्य याग,
हमें कृत्य विलोप से अदरवाइज सही हमें बातों से प्रभु मैंने अधर्म किया, आम्ही अक्रत रीतीने सही जगह से मैं भटक गया, जर सगळे सरळ जागेतून जर परमेश्वर की राहों से मैं वास्तव दूसरे रास्ते चला गया, देवाच्या मार्गातून दुसऱ्या मार्गात गेलो इतने अधर्म कहता है, त्याला अधर्म म्हणतात. वो जानबूझ के था, ते जाणून पाप केलं. दूसरे के सिंपल नेचर है, प्रकृति अपापी. एक प्रगतीय पाप आहे. ये पाप हमारे अंदर जब तक शरीर में है होते रहेगा. हे जोपर्यंत आमच्या शरीरात आहे, हे होतच राहील. हम इसके लिए हम उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, यासाठी आम्ही उपवास आणि प्रार्थना करत आहे. ताकि हमेशा हमेशा वास्तव में हमारा राग मोह हर एक बातें यीशु मसीह का क्रूसीकरण का वास्तव द्वारा हम हमारा पाप का स्वभाव बाहर ना आने के लिए हमेशा शरीर को हम क्रूस पर चढ़ाते रहेगा. म्हणून आमचा हरेक उठणारा जडिक स्वभाव राग बिग सर्व आम्ही काही क्रूसावर चढवत आहे. आमेन. ये सच्चाई वास्तव में प्रेज द लॉर्ड आमेन शेत जान लिया. हे सर्व खरी बात आम्ही शेतला समजली. आमेन. शेत का परंपरा को देखो. शेतच्या परंपरेला बघा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कायन का परंपरा जैसा नहीं है. काहींसारखी परंपरा नव्हती. कायन का परंपरा वास्तव में ज्यादा चला नहीं. काहींची जास्त परंपरा चालली परंतु नाही. कायन का परंपरा वास्तव में खत्म हो गया. काहींची परंपरा समाप्त अपने झाली. एक बेटा को वास्तव में हमें हानो करके नाम डाला, उस हानो का नाम एक शहर को दे दी, खत्म. आणि हा त्याने आपला एक मुलगा झाला, त्या मुलाचं नाव हानोक ठेवलं आणि त्याचं एक उसके शहर. बाद हमें बोलते कायन का मार्ग पर मत चलना. म्हणून आम्हाला सांगते काहींच्या कायन मार्गात शैतान से उत्पन्न हुआ. काहीन शैतान पासून उत्पन्न झाला. मैन आमेन. वो परंपरा खत्म हो गया. ती परंपरा समाप्त झाली. पर अपना पापों को वास्तव में कबूल करके दोबारा कदापि हमारे अंदर से शरीर से द्वारा पाप ना करके हमें आने वाले की पीढ़ी वास्तव में क्षेत्र से शुरू हुआ. आणि आपले हरेक पाप होणारे पापांना कबूल करून आम्ही उत्पन्न सोडणार एक शेत पासून एक इतने परंपरा को देखने का. म्हणून ते कौन परंपरा में वास्तव प्रेज द लॉर्ड. उस परंपरा में शेत, उसके बाद एनोश, केनान, महलेल, उसके बाद यारद, हानोक, मदिशलेम, लामक, लामक से वास्तव में नोहा पैदा हुआ. नोहा की परंपरा से वास्तव में हमें आदम पैदा हुआ. आदम की परंपरा के द्वारा हम सब पैदा हुए यीशु मसीह में. ये सच्चाई जानने का. अब्राहम का परंपरा के द्वारा हम सब पैदा हुआ. अब्राहमच्या परंपरेच्या द्वारे आम्ही सर्व काही जन्मास आलो. आमेन. इसलिए शेत का जिंदगी वास्तव में एक अलग मार्ग हमें पैदा कर दी. म्हणून शेतचं जीवन एक वेगळ्या मार्गामध्ये आम्ही जन्मास येतं. योवेल किताब दूसरे अध्याय का 32 वाक्य में एक शब्द लिखा है. योवेलच्या पुस्तकामध्ये दुसरा अध्याय थोड़ा पढ़ेंगे. त्याचं 32 वचनामध्ये लिहिले. उस समय हाँ. जो कोई हाँ. यहोवा से प्रार्थना करेगा हाँ. वह छुटकारा पाएगा. हाँ. और यहोवा के वचन के अनुसार हाँ. सियोन पर्वत पर हाँ. और यरूशलेम में हाँ. जिन बचे हुओं को हाँ. यहोवा बुलाएगा. उधर छुटकारा पाएगा नहीं, उद्धार पाएगा ऐसे लिखा है. हाँ, हैं? आगे लिखा है. ओके. हाँ. वे उद्धार पाएंगे. वो उद्धार पाएगा. इतनी इनका सबको देखने बुद्धिश्वर शेत का बात वास्तव में आरंभ किया पीढ़ी को देखने का. म्हणून शेत पासून आरंभ झालेल्या पिढीला बघायचं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हानोक परमेश्वर के साथ साथ चला. हानोक देवा संगती चालला. शरीर के साथ स्वर्ग में लिया गया. शरीरासोबत स्वर्गात घेतले उसके गेला. बाद जितने लोग वास्तव में उसके पीढ़ी से आया, जितके लोक त्याच्या पिढीतून सब आले परमेश्वर की हमें सेवा में लगा रहा. आणि सर्व देवाच्या सेवेत लागले. उनमें से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति वास्तव में नोहा. त्याच्यातून महत्वपूर्ण व्यक्ती आहे तो आहे नोहा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. हम उनका परंपरा कर रहा हमें अब्राहम पैदा आणि हुआ. त्याच्या परंपरेवर अब्राहम जन्मास आला. अब्राहम की परंपरा वास्तव में सारा पृथ्वी पर भर गया. आणि अब्राहमची परंपरा सर्व पृथ्वीवर ये सब वास्तव में क्षेत्र से शुरू हुआ. हे सर्व काही शेत क्योंकि पासून लिखा आरंभ है, म्हणून लिहिले जिधर आराधना शुरू होता है जिथं आराधना आरंभ होते एक बड़ा पीढ़ी उनमें के द्वारा वास्तव में उड़ना शुरू होता त्याच्यामध्ये है. एक मोठी पिढी ये उत्पन्न. सारा पीढ़ी उद्धार में आने के लिए एक अवसर मिल जाता ही है. सर्व पिढी उद्धारमध्ये येण्याचे कारण बनते. प्रेज द लॉर्ड. आमेन. परंतु एक सच्चाई समझने का, एक सत्य वी समजायचं. आर स्टिल सिंफुल नेचर है. हम प्रकृति अभी भी पाप है. आम्ही अजून पण एक प्रकृती एक उनको पाप आहे. हमें आना नहीं, उसको बाहर आने नहीं देने का. त्याच्यामध्ये आपल्यातून बाहेर येऊ उसकी नका कृपा देऊ. परमेश्वर दिया है. त्याची कृपा उसको देवाने बाद दिली. भी प्रभु ने दिया है. एक कृपा प्रभु ने पवित्र दी. आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा हमारे द्वारा. शरीर का एक स्वभाव को आमच्या शरीर हम स्वभाव. फिर यीशु मसीह के क्रूस के साथ चढ़ाने के लिए येशू ख्रिस्ताच्या क्रूसवर चढवण्यासाठी परमेश्वर ने अवसर दिया. परमेश्वराने एक संधी प्रभु दिली. की इच्छा तो 2 हम 3 याग अभी पढ़ना. सॉरी
प्रभूची जर इच्छा आहे 3 याग अभी पढ़ना बाकी है। तीन याग एक तो वाचण्याची आपको बाकी इस बात को क्लियर करने के लिए मैं पक्का मन लगाऊंगा। मी हे पूर्ण करण्यासाठी एक एक मन लावतो. समाधान याग बाकी है, एक समाधान याग एक बाकी पाप याग बाकी एक है, पाप याग बाकी एक अकृत्य याग एक बाकी है। अकृत्य याग ये बाकी पाप याग अकृत्य याग ये दोनों को फर्क समझने हे का। पाप याग आणि अकृत्य याग याचा फरक पाप समजायचा. याग मतलब सिंफुल नेचर में अबद्ध था, अदरवाइज मेरे से पाप हो गया, जानबूझ के नहीं किया मैंने। आमेन. पाप म्हणजे एक अवस्था झालं पाप जाणून बुजून नाही केलं. आमेन आमेन. आमेन। उसके लिए वास्तव में कुछ चढ़ाने के लिए नहीं बोला, त्याच्यासाठी काय चढवण्यास सांगितलं नाही. बोला बोलले पर उसका जैसा अकृत्य याग में अर्पण करते वैसा नहीं करने जसं का। अकृत्य याग मध्ये अर्पण करतो तसं नाही. अकृत्य मतलब वास्तव में हमने ट्रस्पास ऑफरिंग, अदरवाइज हमने जानबूझ के किया। अग्रस्त म्हणजे आम्ही जाणून बुजून पाप केले. सिंफुल नेचर अभी भी बाकी है। आम्ही एक हम सबका प्राकृतिक पाप अभी पाप आमचा का अजून स्वभाव सर्वांचं एक बाकी है। प्रकृती आहे, पाप बाकी आहे. ये पाप उड़ना नहीं, हे पाप उठलं नाही पाहिजे. आमीन। इसको दबाते रहने का याला दाबत राहायचं. पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा शक्तीच्या द्वारे, परमेश्वर ने वास्तव में दिया गया वह प्रेषित सामर्थ्य के द्वारा, देवाने दिलेल्या सामर्थ्याच्या अभिषेक के द्वारा, अभिषेकच्या प्रभु द्वारे, के वचन के द्वारा देवाच्या वचनाच्या प्रतिदिन धोते रहने का, प्रतिदिवस धोत ताकि राहायचं. पाप वास्तव में हमें सिर उठाने के लिए मौका ना आणि देना। पाप आमच्या समोर आम्ही डोकं उचललं नाही पाहिजे. इस बातों के लिए वास्तव में हमें प्रेषित उपवास और प्रार्थना की जरूरत है। यासाठीच आम्ही उपवास आणि प्रार्थनेची आम्हाला गरज आहे. हालेलुया। आमेन. बाकी कोई बातों के लिए नहीं, काय दुसऱ्या हमें विषयासाठी नाही. परमेश्वर के साथ हमेशा बने रहने। देवासंगती हमेशा आमचं बनून राहणं. हालेलुया। आमेन. इसलिए प्रियो, यासाठी प्रिय आज प्रेचलो हमें उपवास का 6वां दिन है। आज उपवासाचा 6वा हम दिवस. परमेश्वर के पास हम बैठे हैं आम्ही देवाच्या चरणी बसलो आहोत. और भी समय बाकी है। खूप वेळ बाकी आहे. ये बात आप समझ के ही गोष्ट समजून आप हमेशा वास्तव में आपका प्रकृति या पाप उड़ने के लिए मौका ना देना। म्हणून तुम्ही हमेशा तुमच्या प्रगती पाप उठू नका देऊ. प्रेज द लॉर्ड। आमेन. हालेलुया। आमेन. आमेन। ऐसे लोगों को प्रभु रखा बहुत सारे आशीष है। अशा लोकांसाठी ठेवलेले देवाचे आशीर्वाद खूप पृथ्वी आहेत. पर भी है, पृथ्वीवर आणि स्वर्ग में भी है। स्वर्गात पण आहे. प्रेज द लॉर्ड। पृथ्वी पर नहीं मिला तो भी चलेगा। पृथ्वीवर नाही भेटलं तरी चालेल. यीशु मसीह किसको बोला गया मैं जल्दी आ रहा हूँ, येशू कोणासाठी मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मी शीघ्र येत आहे. इस तरीका से जीने वालों को बोला गया। या रीतीने जगणाऱ्यांसाठी बोलतो. लगातार अपना सिंफुल नेचर को दिखाने वालों के लिए नहीं, आणि अनेक आपले प्रकृती पाप लगातार दाखवण्यासाठी अपना नाही. पाप के स्वभाव को दिखाने वालों के यीशु मसीह नहीं आएगा। आपल्या पापाचे स्वभाव दाखवणाऱ्यांसाठी नव्हे. हमेशा पाप के ऊपर पाप करके हमेशा गिर के पड़ा रहने वालों को यीशु मसीह नहीं आएगा। आणि पाप करून पडून परंतु अपना राहण्यासाठी नाही. सिंफुल नेचर, अपना प्रकृति या पाप को वास्तव में शरीर में ना उत्पन्न होकर उसको दबा के यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा प्रतिदिन धो के शुद्ध होकर जाने के लिए यीशु मसीह कहता है मैं शीघ्र आ रहा हूं। आणि आपल्या हरेक शारीरिक उठणाऱ्या वासनेच्या द्वारे उठणाऱ्या पापांना दाबून ठेवणाऱ्या याच्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्त मी शीघ्र तुम्हारी येत आहे. जगह तैयार करने के लिए, तुम्हाला तुमच्यासाठी जागा तयार करण्यासाठी, मकान बनाने के लिए नहीं, घर बनवण्यासाठी नव्हे. वो तो पहले से बन चुका है। ते तर पहिलेच बनवलंय. उसी में तेरा जगह देने का। आम्ही तिथंच आपली जागा द्यायची. ऐसा बोलते हैं ना, थोड़ा जगह दे, थोड़ा जगह दे, थोड़ा थोड़ी जगह जगह दे, बस ये ऐसा जगह बनाएगा वो। अशी जागा बनवेल ते. चलो, मेरा पिता के घर में बहुत सारी क्या बोलते हैं रहने की जगह है करके बोला है। माझ्या वडिलांच्या घरात खूप जागा आहे उसने राहण्यासाठी. तेरे लिए मेरे लिए वास्तव में क्या बोलते हैं बनाने के लिए, मतलब वो जगह तैयार करने के लिए आम्ही तुझ्या आणि माझ्यासाठी एक जागा तयार करण्यासाठी मैं जल्दी आ रहा हूं, मी लवकर येते ऐसा बोल के प्रभु गया है। असं प्रभू बोलून गेले. इसलिए प्रियो, म्हणून प्रियांनो, हमें विश्वास के साथ विश्वासाच्या सह अपना प्रेचर पाप को हमें अपने शरीर में प्रवृत्ति कदर ना करते हुए आणि आपल्या शरीरामध्ये प्रगट न हमेशा करता अपना हर एक हमें स्वभाव, एक ईश्वरी स्वभाव को प्रकट करके आणि आपला स्वभाव एक ईश्वरीय स्वभाव प्रगट एक करायचा, जीवन जीने का। एक जीवन जगायचे. आपको मालूम है कब तुम्हाला- परमेश्वर वास्तव में हमसे प्रसन्न होता है? कधी आमच्याशी देव प्रसन्न होतो? आमेन। हम पाप का शरीर में होते हुए भी आम्ही पापाचं शरीरात असताना पाप देखील ना करके प्रेषित जीने वाला जीवन। पाप न करता जीवन जगत यीशु असताना. मसीह के बारे में क्या बोला? येशू ख्रिस्ताविषयी काय हमें बोलते? प्रेषित पाप छोड़ के हर एक बातों को शरीर में अनुभव किया व्यक्ति, आणि पापाला सोडून शरीरामध्ये एक चांगला अनुभव केलेला व्यक्ती. आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और हम कैसे? आणि आम्ही कसे आहेत? पाप का सिंफुल नेचर, प्रकृति या पापी होते हुए पाप ना करके जीने वाला जिंदगी। आणि एक शारीरिक पाप असताना देखील एक पाप न जिणारे लोक आहेत. ऐसा जी सकता है करके प्रभु को मालूम है, इसलिए प्रभु बोल के गए आप जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो जाओ। असे तुम्ही आणि मी असणार हे प्रभूला माहित असताना देखील प्रभू पाप म्हणतो, तेरे द्वार पर है, पाप द्वारवर आहे, उसकी लालसा तेरी ओर है त्याची लालसा तुझ्यावर और आहे तू उसको बात तो प्रभुता करने को आणि तू त्याच्यावर प्रभुता करायची. हमेशा तेरे द्वार पर है। तो हमेशा द्वारवर उभा असेल, Praise the Lord, Amen. उसकी लालसा तेरी ओर है। त्याची लालसा तुझ्यावर असेल.
हमें तू उसको प्रभुता करने को तूच त्याच्यावर प्रभुता करायची. तभी परमेश्वर वास्तव में हमारे हर एक बातों में प्रसन्न होता है. त्या समाला प्रभू आमच्या हर एक विषयामध्ये आप मुझे प्रसन्न विश्वास करतो. है प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर में सहायता करे. मला विश्वास आहे की प्रभू आपल्याला आइए सहायता हम अपना करेल. को प्रभु का हाथ में समर्पित करें. ओ धन्यवाद करते पवित्र आत्मा, प्रेज द लॉर्ड.